हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो विद कॉफ़ी। माय नेम इज़ खुशबू एंड आज मैं करने वाली हूँ वीकली टैरो रीडिंग फ्रॉम 25th ऑफ जुलाई टू 31st ऑफ जुलाई। ऑलराइट, सो गाइज नाउ आप डिस्क्रिप्शन में जा करके टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग अपनी वीकली रीडिंग चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ एरीज से स्टार्ट कर रही हूँ। हाय एरीज, आइए देखते हैं एरीज के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है। फ्रॉम 25th ऑफ जुलाई टू 31st ऑफ जुलाई, गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर एरीज। Thank you. Thank you. Alright. आइए देखते हैं एरीज आपके लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है। ओके, सो आपके लिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ रहा है 4 ऑफ कप्स, जो कि बात कर रहा है यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन, सेल्फ एब्जॉर्प्शन की एंड डिसकंटेंटमेंट की। अनदर कार्ड आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ अर्थ, जो कि है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, और ये बात कर रहा है प्रॉस्पेरिटी, सिक्योरिटी एंड ट्रेडिशन के बारे में। एंड नेक्स्ट कार्ड आपका आ रहा है रिलीज का, जो कि बात कर रहा है एंडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एंड फ्रीडम के बारे में। ऑलराइट, सी एरीज, आपके कार्ड्स देख करके मुझे जो आपके लिए इंट्यूशन आ रही है दैट इज कि दिस इज योर एनर्जी। ओके, दिस इज योर पास्ट एनर्जी। इट मीन्स आप अभी तक इस एनर्जी में थे पास्ट वीक में, ठीक है, जो कि बात कर रहा है डिस्ट्रैक्शन के बारे में, यानी कि कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्टेड थे। आपको लग रहा था कि मेरी चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं। ओके, आपको लग रहा था कि डिसकंटेंटमेंट, लाइक जो भी आपके पास है आप उसमें खुश नहीं थे। आपको लग रहा था कि समथिंग एल्स यू वांटेड, राइट। आप कुछ ना कुछ और चाह रहे थे अपने लिए, जो कि आपको लग रहा था कि ईश्वर आपको नहीं दे रहा है, आपकी विश पूरी नहीं हो रही है, किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई अड़चन आ रही है। ओके, सो इसीलिए आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर ये आ रही है कि दिस इज जस्ट योर थिंकिंग। ओके, द बिहाइंड द सीन यूनिवर्स वॉज वर्किंग फॉर यू। ओके, यूनिवर्स आपके लिए वो कप रेडी कर रहा है आपको देने के लिए, ठीक है। तो इस वीक में कहीं ना कहीं वो जो कप जो आपके पीछे है वो निकल कर आपके सामने आने वाला है। जो आपके अंदर की जो डिसकंटेंटमेंट की एनर्जी है ना, वो जाने वाली है और वो ट्रांसफॉर्म होने वाली है कंटेंटमेंट से, ठीक है। यहाँ से डिसकंटेंटमेंट जाकर के कंटेंटमेंट में कन्वर्ट हो रहा है। बिकॉज यहाँ पर देखिए रिलीज का कार्ड आ रहा है। ओके, यहाँ पे एंडिंग्स हो रही हैं। किसकी एंडिंग हो रही है? डिस्ट्रैक्शन की एंडिंग हो रही है। ऐसी एनर्जी जो आपको सर्व नहीं करती है, जो आपको रोक के रखे हुए थी, जहां पर आपको लग रहा था कि मैं बंधा हुआ हूँ, मेरी चीज़ें आगे मूव ऑन नहीं हो रही हैं, वो चीज़ें आपकी मूव ऑन होती हुई उन चीज़ों की एंडिंग हो रही है। ओके, जो स्टिलनेस थी उसकी एंडिंग हो रही है एंड मूवमेंट हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ आपकी लाइफ में एक फ्रीडम आ रही है। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे साथ में जो रिलीज का कार्ड आया है, इसमें ये जो ड्रैगन की एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं मुझे आपकी ही एनर्जी दिखा रही है। फायर साइन, यू आर ऑलरेडी अ फायर साइन, यानी कि ये आप है जो कि खुद को फ्री कर रहे हैं, खुद को एक फ्रीडम दे रहे हैं, उड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं आप, यानी कि आप रेडी हैं। यू आर समथिंग लाइक कि आप इस एनर्जी में होने वाले हैं कि यस आई एम रेडी टू फ्लाई। ओके, मेरी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। इस पॉजिटिव एनर्जी में आप उतरने वाले हैं और साथ ही में आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को देन फील करने वाले हैं, अपनी लाइफ में रियलिटी में देखने वाले हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कन्वर्ट होने वाला है 10 ऑफ पेंटिकल्स में, जो कि बात कर रहा है प्रॉस्पेरिटी, सिक्योरिटी एंड ट्रेडिशन के बारे में। यहाँ पे डेफिनेटली आपके लाइफ में मनी के डोर ओपन होना, ओके, जहाँ पे एक फुलफिलमेंट है, जहाँ पर आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है, आप मनी वाइज काफ़ी सिक्योर फील करेंगे। जो चीज़ें यहाँ पे डेफिनेटली कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनको मनी से रिलेटेड इश्यूज थे, आप मनी वाइज आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, मनी वाइज आप कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल फील कर रहे थे अपनी लाइफ में, एक बंधा हुआ सा आप फील कर रहे थे। ओके, तो वो एनर्जी से आप रिलीज कर रहे हैं, उस एनर्जी को आप रिलीज कर रहे हैं अपनी लाइफ में इस वीक में। और एक स्टेबिलिटी का आना देख रहे हैं यहाँ पे रिलीज के साथ साथ 13 नंबर, यानी कि 4 नंबर टोटल बनता है, राइट। एंड 4 नंबर बात करता है हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी के बारे में, राइट। सो यहाँ पे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, एक थमापन आप देखेंगे अपनी लाइफ में कि यस, सेटिस्फैक्शन आप अपनी लाइफ में एक देखने वाले हैं। यस, इस स्टिलनेस की एनर्जी से निकल करके आप सेटिस्फैक्शन की एनर्जी में जाने वाले हैं एरीज इस वीक में। सो यस, मैं कह सकती हूँ एरीज ये वीक आपके लिए काफ़ी ग्रोथ लेकर के आ रहा है, काफ़ी प्रॉस्पेरिटी लेकर के आ रहा है, बहुत सारे चेंजेस लेकर के आ रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर आपको आपकी मनी कहीं रुकी हुई थी, आपने किसी को उधार दिया था, वो नहीं आपका वापस आ रहा था, या आप जॉब के लिए सर्च कर रहे थे, इंटरव्यूज़ दे रहे थे, लेकिन उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही थी, ठीक है, मनी वाइज आपके लिए आपको लग रहा था कि मेरे लिए डोर ओपन नहीं हो रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज सामने नहीं आ रही हैं, तो वो इस वीक में मुझे आती हुई आपके लिए दिख रही हैं। ओके एरीज,
आइए देखते हैं आपके लिए सेल्फ केयर डेक से क्या गाइडेंस आ रही है। गाइडेंस एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर एरीज। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ऑलराइट। ओके, सो एरीज आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड आ रहा है दैट इज स्पेस। ओके, यानी कि आपके लिए ऑप्शन आ रहा है कि आपको अपनी लाइफ में स्पेस क्रिएट करने को बोला जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे न्यू एनर्जीज आ रही हैं, यहाँ पे आप रिलीज कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए रिलीज का मैसेज आया है आपके लिए, राइट। तो रिलीज आप ऐसी एनर्जी को कर दीजिए जो आपको सर्व नहीं करती है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये आपके घर में एक्स्ट्रा सामान हो सकता है जो आपको आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि नहीं मुझे इसे बाहर निकालना है, मुझे इसको या तो आप सेल करना चाहते हैं या डोनेट करना चाहते हैं, बट समहाउ यू आर नॉट डूइंग दैट। ओके, आप उसके लिए लेजी एनर्जी में हैं। ओके, तो उस लेजी एनर्जी से बाहर निकलना है आपको। ओके, सो दैट कि अगर आप जो भी एक्स्ट्रा एनर्जीज जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं आप उनको अपनी लाइफ से बाहर निकालेंगे, तब ये आपकी लाइफ में देखिए ये जो पीछे जो कप दिख रहा है ना, ये आगे निकल करके आपको दिखेगा अपनी लाइफ में। ओके, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी का आना, आपकी लाइफ में एक अबंडेंस का आना और स्पेस क्रिएट करना, बिकॉज अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी लाइफ में मनी वाइज। ओके, ये कार्ड बात कर रहा है तो द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ हैज मोर टू डू विद वॉट यू रिमूव फ्रॉम योर लाइफ देन what you add to it. Give yourself the gift of space, right? So यहाँ पे डेफिनेटली आपको यही बोला जा रहा है कि अपने लिए एक स्पेस क्रिएट करिए, अपने आप को ये गिफ्ट दीजिए स्पेस का। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे देखिए अनदर कार्ड क्या आ रहा है, चॉइस का आ रहा है। ओके, वरी लेस अबाउट मेकिंग द राइट चॉइस एंड मोर अबाउट बीइंग स्ट्रांग इनफ टू हैंडल एनी आउटकम। ओके, सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए एरीज, ये कार्ड तो जो बात कर रहा है कर ही रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके सामने मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। हो सकता है कि इस वजह से आप थोड़े से कंफ्यूज रहे। ये कार्ड कहीं ना कहीं मुझे 7 ऑफ कप्स की याद दिला रहा है, टैरो का 7 ऑफ कप्स के कार्ड की याद दिला रहा है, जहाँ पे आपके सामने मल्टीपल चॉइसेस रहेंगी और हो सकता है आप थोड़े से एंशियस हो जाएं, आप थोड़े से वरीड हो जाएं कि अब मैं क्या करूं, मैं इसे चूज़ करूं या मैं उसे चूज़ करूं, मैं किस रास्ते को चूज़ करूं। ओके, सो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है कि वरी नहीं करनी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है आपको। जो भी है उसमें से बेस्ट केस सिनेरियो आपके लिए क्या है जो आपको सूट करता है, क्या है जिसमें जो आपको सही रास्ता दिखा रहा है। ठीक है, जिस रास्ते पे चल के आपका हार्ट बोल रहा है कि नो दिस इज द राइट पाथ फॉर मी, आप उस पाथ को चूज करिए। वो पाथ आपको इस अबंडेंस, इस प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर के जाएगा और आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएगा। बट जो भी है कहिए एरीज, इस वीक में आपकी लाइफ में बहुत सारी एंडिंग्स हो रही हैं, ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं और ये एंडिंग्स इन ए गुड वे में कह सकती हूँ, डेफिनेटली गुड वे में आपकी लाइफ में एंडिंग्स आ रही हैं जो कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेकर के आने वाली हैं। ऑलराइट, सो यस एरीज, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और लोगों के साथ में सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू एरीज, बाय बाय। हाय लियोस, आइए देखते हैं लियोस के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है। फ्रॉम 25th of July to 31st of July, guides and angels please guide me for Leos. Thank you. Thank you. Thank you. All right. मैं एक बार और शफल करना चाहती हूँ। थैंक यू। सो लियोज, आपके लिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि बात कर रहा है प्रॉस्परस, जनरस एंड सक्सेसफुल के बारे में। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है रिलीज का, जो कि बात कर रहा है एंडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एंड फ्रीडम के बारे में। एंड अनदर कार्ड आपके लिए आ रहा है इम्प्रेस का, जो कि बात कर रहा है क्रिएशन, अबंडेंस एंड एक्शन के बारे में। ऑलराइट, सी लियोज, ये वीक अगर मैं मोटा मोटा देख करके आपको बोलूँ ना, तो एक मैं बोल सकती हूँ डेफिनेटली इस वीक में मनी वाइज बहुत ज़्यादा आप अपनी लाइफ में अबंडेंस फील करने वाले हैं। कोई ना कोई मनी से रिलेटेड आपको प्रॉफिट होने वाला है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है। ये किंग ऑफ पेंटिकल ऐसा है ना जो कि खुद की लाइफ तो इसकी प्रॉस्परस है ही, खुद तो इसके पास सब कुछ है अपने लाइफ में बाय करने के लिए। जो भी आपकी आकांक्षाएं हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, वो तो आप पूरी कर ही रहे हैं। लेकिन इस किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आने का मतलब है कि आप इतने कैपेबल हैं कि आप दूसरों की भी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, चाहे वो आपके सिबलिंग्स हों या फिर आपके पेरेंट्स हों, आपकी वाइफ हो, आपके किड्स हों। ठीक है, आप एक किंग की तरह उभर करके आ रहे हैं। लाइक
मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई किसी के ऊपर ना बहुत ट्रस्ट रख रहा है कि हाँ ठीक है, ये पर्सन मेरी हेल्प कर ही देगा, अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आई कैन रीच टू दिस पर्सन और ये पर्सन मेरी हेल्प कर देगा। आप इस पोजीशन में लोगों की नज़रों में आने वाले हैं इस वीक में। आपकी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट का बढ़ना आपकी, ये मुझे दिख रहा है। मनी तो डेफिनेटली यहाँ बढ़ रही है, अबंडेंस इतनी ब्यूटीफुल वर्ड है, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सक्सेस, ये सब तो आ ही रहा है, लेकिन आपकी एक बहुत रिस्पेक्ट, किसी का जैसे एक ओहदा बढ़ना, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ओके यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपके पास्ट में आपने इंटरव्यूज़ दे रखे थे किसी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट के लिए, आपकी हो सकता है कोई ड्रीम कंपनी हो जिसके लिए आप बहुत वेट कर रहे हो कि मुझे इस कंपनी से कॉल आ जाए, या हो सकता है आपने उस कंपनी में ऑलरेडी इंटरव्यू दे रखा हो, आपको लग रहा हो कि मेरे हक में फैसला आ जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो यस, उसमें आपके लिए सक्सेस डेफिनेटली मुझे देखने को मिल रही है। ओके यहाँ पे हो सकता है कुछ लियोज स्टूडेंट भी हो सकते हैं जो कि आपने बहुत स्टडी करी है और आपने एग्ज़ाम दिया है एंड यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, या हो सकता है आप स्टूडेंट हो, फाइनल ईयर में हो अपने, तो आप आप अपने इंटरव्यूज़ दे रखे हो कंपनीज़ में एंड आप वेट कर रहे हो कि आपका किसी की जैसे फर्स्ट जॉब लगना। सो उस लिहाज से भी मुझे स्टूडेंट्स की लाइफ में सक्सेस आती हुई दिख रही है यहाँ पे। बट एनीवेज यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस लेकर के आ रहा है। ओके यहाँ पे जैसे मैंने बोला ना, एक स्टूडेंट थे आप, तो आप एक पेइंग कंडीशन में आ रहे हैं जहाँ पे आपको पे किया जा रहा है आपकी सर्विस के लिए, ठीक है। या हो सकता है आप जैसे सपोज कोई पर्सन $1,000 कमाता है, तो जैसे सपोज आपको $10,000 की जॉब मिलना, ठीक है। सो लाइकवाइज आप अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में, अफगानिस्तान में, जहाँ पर भी रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, ठीक है, कनाडा में, जहाँ पर भी हैं, तो उस करेंसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। या तो मुझे ये गाइडेंस एक आपके लिए आ रही है, बट डेफिनेटली यहाँ पे आप फ्री हो रहे हैं, एक जो फिनिक्स की एनर्जी होती है ना, वो मुझे यहाँ पे आपके लिए फील हो रही है, जैसे कोई किसी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कोई अपने आप को पहचान रहा है, ओके कि यस मेरी क्या कैपेबिलिटीज़ है, मेरी क्या वर्थ है। जैसे आप ना, अगर आप आपका सपोज कहीं प्लेसमेंट हो रहा है, तो आप हिचक नहीं रहे हैं कि नहीं, मैं इतने कम में एग्री नहीं होऊंगा, मेरी ये कैपेबिलिटीज़ है, तो मुझे इसके लिए इतना पे ऑफ आपको करना पड़ेगा। तो बहुत जैसे बोल्ड एनर्जी में आना, एक कॉन्फिडेंस में आना, ये मुझे आपके लिए दिख रहा है। और ये बोल्डनेस, ये कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आ रहा है, एक स्थिरता लेकर के आ रहा है, एक थमाव लेकर के आ रहा है, जहाँ पे आप प्रॉस्परस फील करने वाले हैं, एक जनरॉसिटी अपने अंदर फील करने वाले हैं। यहाँ पे मुझे इम्प्रेस से ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, आप प्रेगनेंसी के लिहाज से ये वीक बहुत ही ब्यूटीफुल है आपके लिए, ठीक है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिहाज से देख रहे थे तो यस, इस वीक में आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। और ये हो सकता है जो बेबी हो, ये बेबी आपकी लाइफ में ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का रोल अदा करने वाला है। उस बेबी के आ जाने से, ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे आपकी लाइफ चेंज होना, ऐसा एक प्रॉस्परस बेबी आपकी लाइफ में आ रहा है, जिसके बाद से अगर आप जॉब नहीं करते थे या करती थी, तो उसके बाद आपकी जॉब लग जाएगी। उसके बाद जैसे आपकी लाइफ में अबंडेंस का आना, मनी के स्रोत ओपन हो जाना आपकी लाइफ में, न्यू बिगनिंग का आना आपकी लाइफ में, ये मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। ऑल्दो आई नो ये सबके लिए मैसेज नहीं है, बट जिसके लिए भी है आप इससे रेजोनेट कर सकते हैं डेफिनेटली। इम्प्रेस कार्ड से मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे जो क्रिएशन का मैसेज है, यानी कि अगर आपके अंदर आप कोई ना कोई अपनी क्रिएटिविटी ढूंढने वाले हैं, किस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा रुचि है, वो एक उभर कर आपके सामने आएगी, ठीक है। हो सकता है आप उसके बारे में नहीं जानते हो, आपको नहीं पता हो कि आपके अंदर ये भी कैपेबिलिटी है, या आप ये भी क्रिएट कर सकते हैं। सपोज आपको नहीं पता है कि आप बहुत अच्छी कुकिंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसे चांसेस बनेंगे जिसमें आपको कुकिंग करनी पड़ सकती है इस वीक में। देन यू विल रियलाइज, वाह, मेरा फूड तो बनाया हुआ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही डिलीशियस है, ओके। लाइकवाइज आपको रियलाइज होगा अपनी कुछ नई कैपेबिलिटीज़ के बारे में, जो कि आपको अभी तक नहीं पता थी, ओके। एंड ये कैपेबिलिटी कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अबंडेंस लेकर के आने वाली है, ओके। यानी कि आपको फील होने वाला है कि नहीं, ये भी एक तरीका है मेरी लाइफ में पीस को लाने का। ये जो एक नई क्रिएटिविटी आपके अंदर आपको दिखने वाली है, ये आपकी लाइफ में एक पीस लेकर के आने वाली है। यानी कि जब भी आप एग्जॉस्टेड फील करेंगे, यू विल फील लाइक राइट नाउ आई एम नॉट फीलिंग गुड, सो आई नीड टू कुक, ओके। लाइकवाइज सपोज इस तरीके से हो सकता है कोई इंसान को पेंटिंग करना नहीं पसंद है, लेकिन फर्स्ट टाइम हो सकता है आप मार्केट जाएं, आपको लगे कि नहीं, मुझे ये कलर्स आपको बहुत अट्रैक्ट करें, ब्रशेस बहुत अट्रैक्ट करें, आपको लगे नहीं मुझे बाय करना है, देन प्लीज़ गो फॉर इट, बाय इट। बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपने ये बहुत ज़्यादा देखा हो, बहुत ज़्यादा किया हो, लेकिन इस लाइफ में आपको लगता हो नहीं, ये मेरी कैपेबिलिटीज़ नहीं है, मैंने कभी नहीं किया, मैं नहीं कर सकता या कर सकती। तो वो कहीं ना कहीं ऐसी
ऐसी क्रिएशन आपके सामने निकल करके सामने आएगी इस वीक में लियोज, जो कि आपने अभी तक आपको लगता था मैं नहीं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, वो चीज़ आपके सामने उभर करके सामने आने वाली है इस वीक में, ये मुझे आपके लिए दिख रहा है। हाँ, लेकिन एक्शन लेना बहुत ज़रूरत है आपको लियोज इस वीक में। अगर मन से कुछ आ रहा है ना कि ये करना चाहिए मुझे, लेट्स गो फॉर इट, देन प्लीज डू इट, ये एक आपके लिए गाइडेंस आ रही है। ओके, आइए देखते हैं आपके लिए सेल्फ केयर डेक से क्या गाइडेंस आ रही है। एक मुझे गाइडेंस यहाँ ये भी आ रही है, इम्प्रेस एंड विद द हेल्प ऑफ दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स, कि आपकी लाइफ में अगर आप लोग मैरिज के लिहाज से देख रहे थे तो येस, दिस इज अ ब्यूटीफुल वीक फॉर दैट। आपको किसी बहुत ही किंग ऑफ पेंटिकल काइंड ऑफ पर्सन से, बहुत ही रिच खानदान से, बहुत ही रिच अमीर खानदान से आपके लिए शादी का रिश्ता भी आ सकता है, आपके लिए यस आ सकती है। ओके, ये मुझे एक गाइडेंस आ रही है आपके लिए, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का आना, एक फ्रीडम का आना, एक आपकी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग होना, और एक इस अभी लाइफ की एंडिंग होना, जो भी अभी चल रही है सिचुएशन उनकी, ये मुझे आपके लिए दिख रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऑलराइट, सी आपके लिए क्या मैसेज आया है, अबंडेंस का मैसेज आया है। ये किंग ऑफ पेंटिकल से ही मैंने बोला था। ओके, बीइंग अ थॉटफुल स्टुवर्ड फॉर द मनी यू ऑलरेडी हैव इज द सीक्रेट to creating more abundance. When you trust yourself to handle more, that's when more shows up. Okay, so यहाँ पे यही मैसेज आ रहा है। इसी abundance डॉलर्स, मैंने डॉलर्स की शायद आपको एग्जांपल दिया था ना कि 1000 10,000, आई थिंक मैंने आपकी रीडिंग में ही बोला है अभी आगे, ठीक है। सो या अगर बोला है तो ये डेफिनेटली ये कार्ड उसी पे मुहर लगा रहा है कि यस डेफिनेटली आप जैसे आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचानने वाले हैं कि ओ नो या दिस इज़ फॉर मी, आई कैन हैंडल इट। ओके, इस एनर्जी में आपको रहना है। एंड सी, love people, love them with all your heart, just be sure to love yourself first. Okay, so यहाँ पे आपके लिए मैसेज सेल्फ लव का आ रहा है। यहाँ पे डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है कि खुद से प्यार करिए, खुद पे बिलीव रखिए, ठीक है। सी यहाँ पे जो फिनिक्स की एनर्जी मुझे दिख रही है, ये जो ड्रैगन की एनर्जी आप कह सकते हैं मुझे दिख रही है, वो यही बात करी कि जैसे कोई अपनी सेल्फ पावर को पहचान रहा है कि आपके में क्या क्या आपकी अहमियत है, क्या आप में खासियत है, ये आपके सामने निखर करके सामने आएगी। एंड आफ्टर दैट यू विल रियलाइज दैट हाउ पावरफुल यू आर, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, एंड आपका कहीं अपने प्रति सेल्फ लव बहुत बढ़ने वाला है। ओके, और अगर ऐसा नहीं होता है ना, देन प्लीज डू इट, सेल्फ लव करिए। स्पिरिट की तरफ से कुछ लोगों को ये भी गाइडेंस है, इफ़ यू डोंट डू सेल्फ लव, आप केवल दूसरों के अकॉर्डिंग चलने वाले इंसान हैं, देन प्लीज स्टॉप डूइंग दैट। ओके, योर फोकस शुड बी यू इन दिस वीक। अपने आप को फोकस करिए, ओके, फोकस में लाइए एंड अपने आप से प्यार करिए, सो दैट आप दूसरों से भी बहुत ज़्यादा प्यार कर पाएंगे आफ्टर दैट। ओके, सो यस लियोज, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे होती है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय। हाय सजिटेरियस, आइए देखते हैं सजिटेरियस के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है फ्रॉम 25 जुलाई टू 31 जुलाई। Thank you. Thank you. Thank you. All right. Sagittarius, आपके लिए यहाँ जो फर्स्ट कार्ड आ रहा है दैट इज एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, जो कि बात कर रही है इमोशंस, रिलेशनशिप्स एंड इंट्यूशन के बारे में। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है 7 ऑफ फायर यानी 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि बात कर रही है चैलेंज, डिटर्मिनेशन एंड रेजिस्टेंस के बारे में। अनदर कार्ड आपके लिए अगेन फायर आ रहा है, नाइट ऑफ फायर की एनर्जी आ रही है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, जो कि बात कर रही है कॉन्फिडेंट, पैशनेट एंड एडवेंचरस के बारे में। ओके, सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है सजिटेरियस आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आ रही है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर न्यू बिगनिंग के बारे में ही बात कर रही है, जो कि इमोशनली बहुत ही फुलफिलिंग होने वाली है। ओके, एंड ये न्यू बिगनिंग कहीं ना कहीं उस एरिया में आ रही है आपकी लाइफ में जहाँ पे आपने बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं, या फिर हो सकता है बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ आप लगे रहे हैं, बहुत आपने कड़ी मेहनत करी है सजिटेरियस जिस भी फील्ड में।
यहाँ पे हो सकता है कि आप एक स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, बहुत ही हार्ड वर्क आपने हार्डली आपने स्टडी करी है, एक एक पॉइंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है आपने एग्जाम के लिए। एंड माइट बी इस वीक में या नेक्स्ट सम वीक में आपका हो सकता है एग्जाम हो सकता है, या हो सकता है रिसेंटली आपने एग्जाम पास मतलब दिया हो एग्जाम, एंड येस आप यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट। सो यहाँ पे डेफिनेटली आपके बहुत ही अच्छे जैसे A+ मार्क्स मिलना किसी को, ठीक है, मुझे ये गाइडेंस आपके लिए आ रही है, एंड दैट विल बी सो मच फुलफिलिंग फॉर यू। यू विल फील लाइक या टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ओके, ये मुझे गाइडेंस किसी के लिए आ रही है। अब यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स है, ये आपसे रेजोनेट हो रहा है। अदरवाइज लोगों के लिए मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि अगर आपकी लाइफ में मनी वाइज कोई इश्यूज चल रहे थे, आप मनी वाइज आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं आ रही थी, बट यू वर कीप यू वर डूइंग सो मच हार्ड वर्क। आपको लग रहा था कि नहीं नहीं मुझे ये जॉब पानी है, ठीक है, जैसे समवन इज सो मच डिटर्मिनेट अबाउट गेटिंग समथिंग। सो वो डिटर्मिनेशन का आपको फल मिलेगा यहाँ पे इस वीक में, वो फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में यहाँ पर आती हुई दिख रही है कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पे। एंड विद द नाइट ऑफ फायर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बात करिए कॉन्फिडेंट के बारे में। ओके, यहाँ पे डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इंसान ना, अगर इंटरव्यूज़ आपने दिए हैं, या हो सकता है इस वीक में आपका इंटरव्यूज़ हो, ठीक है, एंड आपको थोड़ा सा अंदर से डर लग रहा हो, या आपको लग रहा हो कि आई डोंट नो मैं क्रैक कर पाऊंगा कि नहीं, दो यू आर सो मच रेडी फॉर द इंटरव्यू, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है। ये यहाँ पे 7 ऑफ फायर, 7 ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिखा रहा है, ठीक है, एंड आपने स्ट्रगल किया है, आपने यूट्यूब से, गूगल से, कहीं ना कहीं से स्टडी करी है, मटेरियल इकट्ठा किया है, उस पर वर्क किया है, एंड नाउ हो सकता है आपका इंटरव्यू है, एंड आप यू आर फीलिंग सो मच फेयरफुल कि आई डोंट नो, इतना सारा कंपटीशन होगा, इतने सारे लोग होंगे, मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरी मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सो यस, सक्सेस इज द वर्ड फॉर यू फॉर दिस वीक सजिटेरियस। आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, और ये सक्सेस फुलफिलमेंट लेकर के आ रही है आपकी लाइफ में। एंड आपको गाइडेंस यहाँ पे नाइट ऑफ फायर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आके यही दे रहा है कि आपको इस एनर्जी में आने की ज़रूरत है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आने की ज़रूरत है, एक कॉन्फिडेंस, एक रफ्तार के साथ में, पैशन के साथ में, ओके, चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ओके, या ऐसी एनर्जी में आपको आना है, बिकॉज दिस इज़ यू, दिस इज़ पास्ट यू, जो इतने दिनों से आप मेहनत कर रहे थे, कड़ी मेहनत कर रहे थे, नाउ आपको बोला जा रहा है आप इस वीक इस एनर्जी में आइए, इस कॉन्फिडेंस की एनर्जी में आइए। एक स्ट्रेंथ का जो कार्ड होता है ना टैरो में, वो कार्ड मुझे बहुत आपके लिए दिख रहा है, ठीक है। टेम योर फियर, अपने फियर को टेम कर दीजिए, डरना मत किसी से, ठीक है। एंड नोबडी इज़ बेटर देन यू, आपको इस एनर्जी में रहना है, ठीक है, कि नहीं मैंने हार्ड वर्क किया है, मुझे मिलेगा मेरा 100%, ठीक है। इस एनर्जी में पैशन एंड एडवेंचर के साथ में आपको आगे बढ़ना है। एंड यस, अगर इस एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा फुलफिलमेंट इमोशनली देखेंगे, एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आते हुए देखेंगे, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ इमोशनल फुलफिलमेंट, ओके। ये मुझे आपके लिए आ रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये टैरो रीडिंग देखते टाइम आपको खुद भी अपने ऊपर बिलीव होगा कि हाँ ये मैं सही बोल रही हूँ, हाँ मैंने किया है हार्ड वर्क, ये सही बोल रही है एक लेडी जो भी बोल रही है, ठीक है। तो या मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ट्यूशन इस वीक में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाली है। इंट्यूटिवली यू विल बी सो मच स्ट्रॉन्ग कि आपको लगेगा कि यस आई नो मैं कर लूँगा, या मैं कर लूँगी, यस मैं क्रैक कर लूँगा ये एग्ज़ाम, ओके। ये एनर्जी मुझे आपके लिए यहाँ पर दिख रही है कहीं ना कहीं। सो यस सजिटेरियस, ये एनर्जी आपके लिए यहाँ पर आ रही है इस वीक के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी है। डेफिनेटली यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग है आपके लिए। आइए देखते हैं आपके लिए सेल्फ केयर डेक से क्या गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, आपके लिए रीअसेस का कार्ड आया है यहाँ पे, जो कि बात कर रहा है यू हैव द राइट टू चेंज योर माइंड, ओके। सो यस, ये रीअसेस का कार्ड यहाँ पे कहीं ना कहीं इसी वजह से आया है, क्योंकि शायद आप आप मैं कह रही हूँ ना, आपकी टैरो रीडिंग देखने ही शायद इस वजह से आए हूँ कि लेट्स सी मेरा ये वीक कैसा जाने वाला है, लेट्स सी मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं, लेट्स सी मेरा ये काम बनेगा कि नहीं, ठीक है। शायद ये क्वेश्चंस के साथ आप ये टैरो रीडिंग देखने आए हैं, ठीक है। तो यस, आपके लिए मैंने बोला ना, सक्सेस इज द वर्ड फॉर यू फॉर दिस वीक। यस, आपको सक्सेस मिलेगी, और इसके लिए अगर आपको अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट में थे अभी तक, आपको लग रहा था कि पता नहीं होगा कि नहीं, मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं, अगर ऐसे कोई थॉट्स थे आपके अंदर, तो बोला जा रहा है रीअसेस करिए अपने थॉट्स को, ओके। अपने माइंड को वापस से रीअसेस करिए, उसको चेंज करिए, पैटर्न को चेंज करिए, पॉजिटिविटी में आइए, पॉजिटिव वाइब्स रखिए, ओके।
एंड यहाँ पे फ्रेंड का मैसेज आ रहा है जो कि बात कर रहा है बी एज गुड अ फ्रेंड टू योर सेल्फ एज यू आर टू अदर्स। ओके, सो यहाँ पे बोला जा रहा है आपसे बेहतरीन आपका कोई दोस्त नहीं हो सकता है इस वीक में, ठीक है। और वो कैसे आप बन सकते हैं, अपने आप से बात करके, सेल्फ टॉक करके सजिटेरियस कि यस मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, यस आई एम गोना अचीव इट। ओके, इस पॉजिटिविटी के साथ, इस पैशन के साथ में, इस कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर सेल्फ टॉक करके लाना है। ओके, सो इस वीक में आपको यही बोला जा रहा है कि बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड, आपको अपना बेस्ट फ्रेंड बनना है। अपने आप को उन ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आपने जितना हार्डवर्क किया है ना, अब इस वीक में आपको मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बनाना है कि यस आई एम गोना गेट इट नो मैटर वॉट। ओके, मुझे नहीं पता कितना कॉम्पिटिशन है, क्या है, जो भी है मैं इसको क्रैक कर लूँगा या कर लूँगी, सक्सेस मेरी है। ओके, सो यस सजिटेरियस, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे होती है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय। हाय एक्वेरियस, आइए देखते हैं एक्वेरियस के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है from 25th of July to 31st of July for Aquarius. Guides and angels, please guide me for Aquarius. Thank you. Thank you. Thank you. All right. Thank you. Thank you. एक्वेरियस, आपके लिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ रहा है 7 ऑफ एयर, यानी कि 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है जो कि बात कर रही है अवेयरनेस, कॉशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। अनदर कार्ड आपके लिए आ रहा है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है जो कि बात कर रही है चॉइसेस, ओवर एनालाइजिंग एंड प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में। एंड नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है 10 ऑफ एयर, यानी कि 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है जो कि बात कर रही है एंडिंग, रिकवरी एंड फ्रीडम के बारे में। ऑल राइट, सी एक्वेरियस, मुझे यहाँ पर आपके लिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपके सामने इस वीक में बहुत सारी चॉइसेस आने वाली हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं ग्रोथ से रिलेटेड। एंड दैट्स वाई आपको लगेगा ना कि यू माइट भी, आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं, आपको लगे ये रास्ता मेरे लिए बेटर है या ये रास्ता मेरे लिए बेटर है, अब मैं इसे चूज़ करूँ या इसे चूज़ करूँ, या हो सकता है दो से भी ज़्यादा एक से ज़्यादा ऑप्शंस, दो से भी ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं आपके सामने खुल सकते हैं। आपको लगेगा मैं कौन से रास्ते पे जाऊँ, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं इस वीक में आपके सामने, ठीक है। एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी होंगी कि आपको लगेगा हाँ ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये करने से भी प्रॉफिट मिलेगा, ये करने से भी प्रॉफिट मिलेगा। ओके, बट या आप कंफ्यूज रहेंगे, कंफ्यूजन की स्टेट आएगी। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि प्रोकास्टिनेशन की एनर्जी से बाहर निकलना है एंड ओवर एनालाइज करना है, चीज़ों को देखना है, गहराई में जाने की ज़रूरत है इस वीक में। ये वीक आपके लिए ऐसा रहेगा ना जो आपके आगे के वीक, मंथ, ईयर्स बनाने वाला है, ठीक है। सो इस वीक में आपको बहुत ही गहराई में सोचने की ज़रूरत है कि फ्यूचरिस्टिक होकर सोचने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। बिकॉज जो फैसला इस वीक में आप लेंगे वो लॉन्ग टर्म में आपको सर्व करेगा, ठीक है। सो आपको बहुत ही ज़्यादा गहराई में सोच करके ये डिसाइड करना है कि ये कब बेटर है या ये कब बेटर है, ये बेटर है या ये बेटर है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो मुझे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा। ओके, वो कब लेकर के इस डोर को खोल करके बाहर निकलना है आपको, ठीक है। या ये मुझे गाइडेंस आ रही है यहाँ पे। साथ में यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है जो कि बात कर रही है अवेयरनेस, कॉशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। बिकॉज सी ये मुझे इसलिए यहाँ पे लग रहा है ना कि देखिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उसके, ये आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पे किसी देखिए सॉर्ड्स की एनर्जी से घिरा हुआ है 7 एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। सो यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्या बता रही है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इस अपॉर्चुनिटी को चूज करने के, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आपके सामने, ये सोचना पड़ेगा। यहाँ पे इंट्यूशन लगेगी, यहाँ पे थिंकिंग लगेगी आपकी, ठीक है। और जो स्वॉर्ड लेकर के आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, वो स्वॉर्ड वो कब आपको इन फ्यूचर सर्व करने वाला है। तो मैंने बोला ना इस वीक में बहुत ज़रूरत है डीप थिंकिंग की, आपको आपकी इंट्यूशन बहुत मायने रखती है इस वीक में। आपको ये डिसाइड करना है इस वीक में, अवेयरनेस लानी है अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट के बारे में कि क्या बेस्ट है मेरे लिए। ओके, कहाँ पर कौन सी चीज़ें कैसी हो रही है लाइफ में। इसमें इस वीक में ना
अपने अंदर तो झांकना ही है आपको, अपनी इंट्यूशन की तो सुननी ही है आपको, लेकिन आपकी आइज़ बाहरी इन्वायरमेंट के लिए भी आपके आसपास क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ फ्यूचर में बेस्ट रिजल्ट देने वाली है, कौन सी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बेस्ट है, ओके, वो आपके लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए इंट्यूशन लगेगी, उसके लिए आपका अंदर मन क्या कह रहा है, उसके लिए आपके एंजल्स क्या कह रहे हैं, आपके गाइड्स क्या कह रहे हैं, कनेक्शन आपका डिवाइन से क्या कनेक्शन है, आपको क्या गाइडेंस मिल रही है, वो सुनना बहुत ज़रूरी है। शोर, जो आसपास का शोर है ना, उससे बच करके, ओके। ये देख रही है गर्ल जो है ना, ये देखिए कितनी शांति से सो रही है अपनी स्वॉट लेकर के, ठीक है, बिकॉज इसको पता है कि मैं जब रेस्ट एंड रिपेयर करूंगी, जब मैं रेस्ट करूंगी, जब मुझे गाइडेंस मिलेगी, वो मेरे लिए बेस्ट है, ठीक है, ना कि मैं भीड़ में लोगों के बीच में बैठ करके डिसाइड कर सकती हूँ। और यहाँ पे ये एंजल उसे गाइड कर रही है, राइट। सो यहाँ पे इस वीक में देखिए आपके लिए बहुत ज़रूरत है एक्वेरियस कि आप समय अकेले थोड़ा सा बिताएं, या तो मेडिटेट करें, ओके, मेडिटेट करें, नेचर के साथ बैठे, कॉफ़ी पिए, चाय पिए, नेचर के साथ बैठ करके मॉर्निंग वॉक पे जाएं। कोई भी उलझन है लाइफ की, ठीक है, यह जनरल रीडिंग है, हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है, कोई भी उलझन है उसका सोल्यूशन आपको वैसे ही मिलने वाला है जब आप नेचर से कनेक्ट करेंगे, अपने गाइड्स एंड एंजल से कनेक्ट करेंगे, उनकी सुनेंगे। और कैसे सुनेंगे? थ्रू योर इंट्यूशन, ठीक है। और इस अवेयरनेस के साथ में कि बाहर हो क्या रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, मुझे क्या चूज़ करना चाहिए, ओके। लाइकवाइज अब सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर आप आप एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, ठीक है, आपने मैट्रिमोनियल साइट पे जो है अपना प्रोफाइल बनाया हुआ है, आपको एक से ज़्यादा ऑप्शंस आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब उसमें से क्या सच क्या है, कौन सा रिश्ता ऐसा होगा जो मुझे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देने वाला है, और कौन से रिलेशनशिप ऐसे हैं मेरी लाइफ में आ रहे हैं, रिश्ते ऐसे आ रहे हैं जो कि फेक हैं, जो कि प्रोफाइल ही फेक है, राइट, वो जानना बहुत ज़रूरी है। और फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने हो सकता है जॉब के मल्टीपल ऑप्शंस है, इस कंपनी से भी ऑफर है, इस कंपनी से भी ऑफर है, तो कौन सी ऐसी कंपनी है जो लॉन्ग टर्म में अच्छा करने वाली है, लॉन्ग टर्म में मुझे वहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है, इंक्रीमेंट मिलने वाला है मेरी सैलरी में, राइट, वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आपकी इनर सेल्फ आपको गाइड करेगी, आपके एंजल्स आपको गाइड करेंगे, ओके। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे देन यू विल रियलाइज दैट यस यू हैव टेकन द राइट डिसीजन इन योर लाइफ, बिकॉज यहाँ पे जो इन दोनों 7 का जो रिजल्ट आ रहा है वो 10 में कन्वर्ट हो रहा है। और 10 का मतलब क्या है? एक न्यू बिगनिंग का आना, एंडिंग्स, ओके, रिकवरी एंड फ्रीडम का आना आपकी लाइफ में। 10 ऑफ सॉर्ट्स के बाद में यानी कि इट्स डन, ओके, आफ्टर दैट न्यू बिगनिंग, ओके। सो यस, जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपके लिए बेस्ट होने वाला है, वो आपको आपकी लाइफ में एक रिकवरी लेकर के आएगा, या तो वो मनी वाइज ग्रोथ होगी आपकी, या फिर आपकी रिलेशनशिप वाइज ग्रोथ होगी आपकी लाइफ में। एंड यस, डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग आने वाली है, उसके बाद आपकी लाइफ में एंडिंग्स होंगी आपकी लाइफ में उन चीज़ों की जो आपको सर्व नहीं करती हैं, चाहे वो लैक मेंटेलिटी हो, रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स, कि मेरी लाइफ में अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं है, मुझे अच्छा अच्छे घर से रिश्ता नहीं आ रहा है, मुझे अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ऐसे जो भी आपके अंदर जो लैक की मेंटेलिटी है अपने आप को लेकर के, उसकी रिकवरी का टाइम शुरू होगा देन इस वीक में। माइट बी एट द एंड ऑफ द वीक, माइट बी थर्सडे फ्राइडे तक आते आते ये 10 ऑफ सॉर्ड्स की आप एनर्जी में आ जाएंगे, ओके। एंड यस, डेफिनेटली आप अपने लिए बेस्ट ऑप्शन को चूज करेंगे इस वीक में, ये मुझे लग रहा है। और उसके उसकी वजह से आपकी लाइफ में एक फ्रीडम आना, एक ग्रोथ आना आपकी लाइफ में, यू विल फील लाइक नो आई एम फ्री, आई हैव टेकन द राइट डिसीजन इन माई लाइफ, ओके। ये मुझे गाइडेंस आपके लिए आ रही है फॉर दिस वीक एक्वेरियस। आइए देखते हैं आपके लिए सेल्फ केयर डेक से क्या गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऑलराइट, for Aquarius, guides and angels, please guide me. Thank you. ओके, Aquarius से आपके लिए abundance का मैसेज आया है यहाँ पे, जो कि बात कर रहा है being a thoughtful steward for the money you already have is the secret to creating more abundance. When you trust yourself to handle more, that's when more shows up. So यहाँ पे जैसे मैंने बोला ना, आपका रिलेशनशिप हो सकता है मनी से, अगर आप मनी से रिलेटेड आप ब्लैक मेंटेलिटी में थे, आपको लग रहा था कि मुझे अच्छे घर से, फैमिली से रिश्ता नहीं आ रहा है, किसी धनी घर से, रिच फैमिली से रिश्ता नहीं आ रहा है, या आपको लग रहा था कि मेरी लाइफ में मनी के डोर नहीं ओपन हो रहे हैं, मुझे अच्छी कंपनी से ऑफर नहीं मिल रहा है, या मुझे सही ऑफर नहीं मिल रहा है, मेरी लाइफ में मनी से रिलेटेड आप ब्लैक मेंटेलिटी में थे, आपको लग रहा था मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही है मनी वाइज, ओके, या
मनी से रिलेटेड पोर्टल नहीं ओपन हो रहे हैं, तो यस ओपन हो रहे हैं, ये न्यू बिगनिंग आ रही है, ये मनी से रिलेटेड रिकवरी आपकी लाइफ में आ रही है। एंड जो लैक मेंटालिटी है रिलेटेड टू मनी इन योर लाइफ, इन योर माइंड, उसकी एंडिंग हो रही है और एक न्यू बिगनिंग, एक रिश्ता आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन रहा है इस वीक में एक्वेरियस मनी के साथ में। एंड उसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको मनी से रिलेटेड अफर्मेशंस बोलनी है, लाइक I love money and money loves me back. Okay, and whatever money I am spending is coming back in my life in double the amount, like that. मनीज के साथ में आपको बोला जा रहा है अपना रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग करने को बोला जा रहा है। या तो आप ऐसे सब्लिमिनल्स ओके यूट्यूब पे अवेलेबल है रिलेटेड टू मनी, आप वो सुनिए, आप अफर्मेशंस यूज़ करिए, आप जर्नलिंग करिए रिलेटेड टू जो भी आपके ड्रीम से रिलेटेड टू मनी, ठीक है। बट आपको बोला जा रहा है वो आप को कहीं ना कहीं अपने अंदर ऐसी पॉजिटिविटी लानी है कि नहीं, मेरी लाइफ में है मनी, मैं अबंडेंस से भरा हुआ इंसान हूँ, मेरी लाइफ फुल ऑफ अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, मेरी तरफ मनी अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। ऐसे वर्ड्स आपको यूज़ करने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे जैसे किसी की लाइफ में डॉलर्स का आना, मनी का आना, अबंडेंस का आना, अबंडेंस इन टर्म्स ऑफ स्पेशली मनी आपकी लाइफ में आती हुई मुझे यहाँ दिख रही है। ओके, नेक्स्ट कार्ड आपकी लाइफ में शाइन, सॉरी आपके लिए इस वीक के लिए शाइन का आ रहा है, जो कि बात कर रहा है डोंट डिम योर लाइट, द वर्ल्ड नीड्स योर यूनिक टैलेंट्स एंड गिफ्ट्स, शाइन ब्राइटली। ओके, सो यहाँ आपके लिए बोला जा रहा है कि किसी, मैंने बोला ना, लैक मेंटालिटी से आप बाहर निकलेंगे, उसकी रिकवरी है आपके लाइफ में, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि शाइन करिए, दिस इज द टाइम फॉर यू टू शाइन। ओके, यहाँ पे किसी की पहचान बनना, यहाँ पे जैसे आपको लोग पहचानेंगे कि हाँ नहीं, इस नाम से भी कोई है इस दुनिया में, ठीक है, जो कि इतना फुल ऑफ अबंडेंस है, आपके में क्या खूबियाँ हैं वो लोगों के सामने निखर करके सामने आएंगी, ठीक है। आप जैसे किसी के, जैसे ना सपोज आपकी पहचान बनना, लोगों के बीच में, आपके नेबरहुड में आपकी पहचान बनना, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ना कि हाँ नहीं, इस बंदे ने कुछ अचीव किया है। ओके, आप, दिस इज़ योर टाइम नाउ कि अब आप शाइन करने वाले हैं। अगर आप अभी तक आपकी लाइफ में ऐसा था कि चीज़ें मूव फॉरवर्ड नहीं हो रही थी, या कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स आ जा रहे थे किसी वजह से, वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बिकॉज ऑफ योर लैक मेंटालिटी, ठीक है, कहीं ना कहीं आप ना खुद ही बहुत पॉजिटिव होते हैं लेकिन वापस से नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है, उस वजह से कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ रही थी। बट दिस इज़ नाउ योर टाइम, आपकी लाइफ में शाइन आ रही है, आपका टाइम आ रहा है शाइन करने का, अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। ओके, या सो ये है आपके लिए गाइडेंस एक्वेरियस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो, अगर आपसे होती है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज़ share it with others and press the bell icon for future updates guys. Thank you, bye bye. Hi Geminis, आइए देखते हैं Geminis के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है फ्रॉम 25th of July to 31st of July. Guides and angels, please guide me for Geminis. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. All right. जेमिनीज आपके लिए यहाँ फर्स्ट कार्ड आ रहा है नाइट ऑफ फायर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, जो कि बात कर रही है कॉन्फिडेंट, पैशनेट एंड एडवेंचरस के बारे में। सॉरी, नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, थ्री ऑफ वाटर यानी थ्री ऑफ कप्स, जो कि बात कर रही है सेलिब्रेशन के बारे में, कम्युनिटी के बारे में एंड फ्रेंडशिप के बारे में। एंड अनदर कार्ड आपके लिए नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, जो कि बात कर रही है विशेस, ड्रीम्स एंड हैप्पीनेस के बारे में। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनीज आपके लिए इस वीक में आपकी कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है, जिस चीज़ के लिए आपने बहुत प्रेयर्स करी थी, जो आपका बहुत ड्रीम हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपकी ड्रीम जॉब हो सकती है, कुछ लोगों के लिए आपका ड्रीम पर्सन हो सकता है, आपका सोलमेट हो सकता है, जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर के आने वाली है। ऐसी विशेज़, वो विशेज़ आपकी यहाँ पूरी होती हुई मुझे दिख रही हैं। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है इस फेदर से एंड दीज बटरफ्लाइज से कि जैसे आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एंड यू आर ए काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा गाइड्स एंड स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स को बहुत ट्रस्ट करते हैं। आपको लगता है यू बिलीव इन मिरेकल्स, आप इस टाइप के पर्सन, आपको लगता है नहीं मेरी लाइफ में मिरेकल होगा, नहीं मुझे अपने एंजल्स पे बिलीव है। मुझे ऐसी वाइब्स लोगों की यहाँ पर इस फेदर से आती हुई लग रही है। आपके अराउंड एंजल्स रहते हैं, हो सकता है आपको सिंक्रोनिसिटीज़ दिखना, आपको एंजल नंबर दिखना या फेदर दिखना इस वीक में, ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। या हो सकता है बटरफ्लाइज देखना, फेदर, बटरफ्लाइज, क्वाइंस कहीं रास्ते में मिलना, या कोई एंजल नंबर दिखना,
ये मुझे इस वीक में बहुत ज़्यादा आपके लिए लग रहा है। एंड वो क्यों दिखेगा आपको? कॉज ऑफ आपकी विश फुलफिलमेंट, बिकॉज जो आपकी विश है, जिस चीज़ के लिए आपने प्रेयर्स करी हैं, वो प्रेयर यहाँ पे आपकी पूरी होती हुई दिख रही है। तो उसके पहले ही आपको कहीं ना कहीं से सिग्नल्स मिलने लगेंगे एंजल्स की तरफ से, आपके डिवाइन जो भी पावर्स इन पे आप बिलीव करते हैं उनकी तरफ से। ये मुझे एक आपके लिए गाइडेंस आ रही है। एंड यस, डेफिनेटली यहाँ पर आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, पीस आ रहा है आपकी लाइफ में, एक सेलिब्रेशन की एनर्जी है। 3 ऑफ कप से ऐसा लग रहा है जैसे सेलिब्रेशन का टाइम है, आपकी जो विश है वो पूरी हो रही है। उस वजह से आप इस वीक में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन के मूड में रहेंगे, पार्टी कर सकते हैं, फ्रेंड्स को अपने अपने घर पे कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं, वहाँ पार्टी कर सकते हैं, या किसी रेस्टोरेंट में डिनर करने या ऐसे जा सकते हैं। ये मुझे गाइडेंस आपके लिए आ रही है जेमिनीज यहाँ पर। बट कहीं ना कहीं एक गैदरिंग होती हुई मुझे दिख रही है। हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर के कहीं घूमने जाने का प्लान बना लें, कहीं कहीं पे, कहीं कोल्ड जहाँ पे वेदर हो वहाँ जा सकते हैं घूमने के लिए, कि चलो पहाड़ों पे चलते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। जैसे कोई लॉन्ग ड्राइव पे जा सकता है, ओके, स्टे कर सकता है जा करके। ऐसी मुझे गाइडेंस यहाँ पर आपके लिए आ रही है। और हो सकता है उस वजह से कुछ ऐसे फ्रेंड भी आपकी लाइफ में, कुछ ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में आ जाएं जो हो सकता है आपके फ्रेंड के फ्रेंड हो, आपके फ्रेंड नहीं हो, बट आफ्टर दैट आपका इस पार्टी के बाद में इस गेट टुगेदर के बाद में आपका बॉन्ड उन फ्रेंड्स के साथ में भी बहुत स्ट्रांग हो सकता है, और वो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं आपकी लाइफ में, आपकी विश फुलफिलमेंट को लेकर के या आपके ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के। यानी कि ऐसा भी पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में इस वीक में आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल पीपल को देखेंगे अपनी लाइफ में आता हुआ। अजनबी भी हो सकते हैं, स्ट्रेंजर्स भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, बट कहीं ना कहीं से हेल्प आपके लिए आती हुई मुझे यहाँ दिख रही है, जो कि आपकी बहुत आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आपकी विश फुलफिलमेंट में मददगार शामिल होगी, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे नाइट ऑफ फायर की एनर्जी बात कर रही है कॉन्फिडेंट, पैशनेट एंड एडवेंचरस के बारे में। मैंने बोला ना, एडवेंचरस का मैसेज भी है। देखिए यहाँ पे कहीं कोई एडवेंचरस ट्रिप कर सकते हैं आप इस वीक में। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका कोई प्लान बन सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ में, कि लेट्स गो टू द माउंटेन, लेट्स गो फॉर 2-3 days, फॉर वीकेंड एटलीस्ट, लेट्स गो आउटसाइड, लेट्स हैव सम फन, कैंपिंग करने जा सकते हैं जैसे, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, या ऐसी मुझे गाइडेंस आपके लिए आ रही है। किसी ना किसी एडवेंचरस ट्रिप पे जा सकते हैं आप, या फिर ऐसा भी मुझे लग रहा है कि जैसे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस का बढ़ना, ठीक है, कॉज ऑफ दिस विश फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में आपको लगेगा कि या आई एम सो कॉन्फिडेंट, यस, आपको लगेगा कि यस आई एम अ मैनिफेस्टर, मैंने देखो जो विश मांगी वो मेरी पूरी हो गई, यानी कि मैं और भी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। ओके, ये मुझे गाइडेंस आ रही है। बट कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, एंड आप और भी ज़्यादा पैशनेट हो जाएंगे रिलेटेड टू अपनी लाइफ, कि यस नाउ ओके दिस इज़ द वन थिंग विच आई हैव अचीव, नाउ व्हाट मोर। इस एनर्जी में मुझे जैसे कोई दिख रहा है कि नहीं, अभी तो मुझे और क्रिएट करना है, अभी तो मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। ओके, तो लेट्स वर्क फॉर दैट। ओके, इस एनर्जी में मुझे कोई आता हुआ यहाँ दिख रहा है। आई एम फीलिंग सो एक्साइटेड, आई एम फीलिंग लाइक या देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग फॉर यू गाइज। ओके, ऐसी मुझे अंदर से इंट्यूशन आ रही है डेफिनेटली इस वीक में आपके लिए। आइए देखते हैं आपके लिए सेल्फ केयर डेक से क्या गाइडेंस है जेमिनीज। थैंक यू फॉर जेमिनीज, गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर जेमिनीज, थैंक यू। ओके, आपके लिए टाइम का मैसेज आया है जो कि बात कर रहा है टाइम स्पेंड वरिंग इज टाइम स्पेंड। ओके, सो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि टेंशन नहीं लेनी है। ओके, टाइम, ये मत सोचिए कि मेरा टाइम निकले जा रहा है, मेरा काम नहीं हो रहा है, नहीं, विश फुलफिलमेंट है यहाँ पे। देखिए, ठीक है, आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं यहाँ पे, जो भी आपने विश मांगी थी वो आपकी फुलफिल हो रही है यहाँ पे। तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, कोई वरी नहीं लेनी है इस वीक में आपको कि मेरा टाइम निकले जा रहा है, मेरा काम नहीं हो रहा है। नहीं, कोई टाइम नहीं निकल रहा है। इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर अ ट्रिप विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, गो फॉर इट। ओके, कोई टाइम नहीं निकल रहा है आपका काम हो जाएंगे सारे टाइम पे, ठीक है, इस टेंशन में नहीं रहना है बिल्कुल भी। अनदर कार्ड आपके लिए ब्यूटी का आ रहा है, जो कि बात कर रहा है टुडे यू आर ए curator of beauty, you are blessed with moments that let you know beyond a shadow of a doubt that all is well in the world. Okay, so yeah, again कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपनी ब्यूटी पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालिए, सेल्फ लव करिए। और कहीं ना कहीं आई डोंट नो, हो सकता है कि आपको ऐसी फीलिंग आ रही हो कि जैसे मेरा काम नहीं हो रहा है, टाइम निकलता जा रहा है, या पता नहीं, जैसे हो सकता है आई डोंट नो टाइम से रिलेटेड आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, आपको लग रहा हो कि मेरा इंटरव्यू नहीं शेड्यूल हो रहा है, या मेरे रिजल्ट नहीं आ रहा है, ओके कब आएगा। हो सकता है इस हरी अप की एनर्जी में आप हो, क्योंकि मुझे ऐसा अंदर से अपने लिए भी ऐसा मुझे फील हो रहा है आपकी एनर्जी कि जैसे कोई बहुत ही हरी में है, जैसे
किसी को लग रहा है जैसे ट्रेन छूट जाएगी। ओके, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम निकालिए अपने लिए, एडवेंचरस ट्रिप पे जाना चाहते हैं वो करिए, थोड़ा सा टाइम अपने फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स के साथ बिताइए इस वीक में, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए। आपको बाल, अपने आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे हेयर कलर कराना चाहिए, मसाज लेना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स करिए अपनी लाइफ में इस वीक में, ये मुझे गाइडेंस आपके लिए आ रही है। एंड डेफिनेटली डोंट टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन, एंग्जाइटी, बहुत कोई भी ज़्यादा एंग्शियस होने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके सारे काम फुलफिल हो रहे हैं, डिवाइन इज़ वॉचिंग यू, ओके। आपके अराउंड एंजल्स हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, ठीक है। तो डोंट थिंक लाइक यू आर अलोन, ओके जेमिनीज, नो यू आर नॉट अलोन, ओके। आपके लिए सनराइज हो रहा है, राइट, आपकी लाइफ में। सो या कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे अगर हो सकता है आप कहीं वाटर से रिलेटेड किसी जगह पे जाना चाहते हैं, देन गो फॉर इट, ओके। एंड वहाँ जाके अगर आप मॉर्निंग सनराइज देखना चाहते हैं तो प्लीज़ ऐसा करिए, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा पीस मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको, उससे आपको लगेगा कि आप लाइफ के प्रति और भी ज़्यादा पैशनेट हो जाएंगे, आपको लगेगा कि नहीं अब मुझे और काम करना है और मेहनत करनी है, ओके। ये मुझे आपके लिए गाइडेंस आ रही है, बट एक रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी है इस वीक में आपको अपने आप को, ठीक है। या सो यस जेमिनीज, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप एनर्जी आपसे रेजोनेट हो, अगर आपसे होती है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय। हाय लिब्रा, आइए देखते हैं लिब्रा के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है। फ्रॉम 25th of July to 31st of July फॉर लिब्रा, गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी। थैंक यू, थैंक यू, thank you. Okay. Thank you. All right. लिब्रा, आपके लिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ अर्थ यानी फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, जो कि बात कर रहा है फ्रुगलनेस के बारे में, एक्स्ट्रावेगेंस के बारे में एंड कंट्रोल के बारे में। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए 9 ऑफ कप्स का आ रहा है, जो कि बात कर रहा है विशेस के बारे में, ड्रीम्स एंड हैप्पीनेस के बारे में। अनदर कार्ड आपके लिए आ रहा है द एम्परर का, जो कि बात कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप एंड स्ट्रक्चर के बारे में, ओके। सी लिब्रा, मुझे ऐसा आपके लिए लग रहा है कि देखिए डेफिनेटली सेंट्रल ऑफ जो इस वीक का सेंट्रल है वो यही है आपके लिए बात सुनना कि आपकी विश फुलफिल हो रही है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ बीच में आया है, ओके। सो यस, यहाँ पे डेफिनेटली आपकी विश फुलफिल हो रही है, आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, जो कि आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस लेकर के आने वाले हैं। ये मुझे गाइडेंस आपके लिए आ रही है यहाँ पे। जिस भी चीज़ के लिए आपने या तो मैनिफेस्टेशंस किया है, जर्नलिंग करी है, प्रेयर्स करी हैं, या मैनिफेस्टेशन की हो सकता है आपने कुछ टेक्निक्स भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की यूज़ करी हूँ कुछ लोगों ने आप में से, तो यस वो विश आपकी इस वीक में मुझे पूरी होती हुई दिख रही है यहाँ पे। बट और उसकी वजह से आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी का आना हो सकता है। आप में से बहुत लोग की विश रिलेटेड टू मनी हो, ओके। ये मुझे ऐसी गाइडेंस आपके लिए आ रही है, मतलब आई मीन अगर आप 100% लोग हैं तो उसमें से एटलीस्ट 80% लोगों की विश रिलेटेड टू मनी है, ओके। ये मुझे सीधी सीधी गाइडेंस आपके लिए आ रही है। अब वो इन द फॉर्म ऑफ हो सकता है आप स्टूडेंट हो, आप जॉब के लिए देख रहे हो, फर्स्ट जॉब अपनी, या हो सकता है आप ऑलरेडी जॉब करते हो, आप इंटरव्यूज़ के लिए देख रहे हो, मनी इंक्रीमेंट के लिए देख रहे हो, सैलरी इंक्रीमेंट के लिए देख रहे हो, अपने प्रमोशन के लिए देख रहे हो, इस टाइप से रिलेटेड प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड मुझे बहुत लग रही है लिब्रा, ओके। आपके लिए आपकी विश, तो वो विश आपके यहाँ पे पूरी होती है डेफिनेटली यहाँ मुझे दिख रही है। या हो सकता है ऐसी कोई विश हो सकती है जिसके लिए आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत मेहनत करी है, अपनी रातों की नींदें खराब करी हैं, जग जग कर पढ़ाई करी है, या जो भी किया है, आई डोंट नो, ये मुझे नहीं दिख रहा है डेफिनेटली यहाँ पे। बट हाँ, किसी ने बहुत ही ज़्यादा प्रेयर्स करी हैं, बहुत ही सच्चे दिल से जो विशेज़ आपकी थी यहाँ पे, वो यहाँ पे पूरी होती मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके लिए। एंड उसकी वजह से आप एक एम्परर की एनर्जी में लोगों के सामने उभर के सामने आ रहे हैं। आपकी लाइफ में एक लीडरशिप का रोल आपको मिलना, या आप एक लीडर की तरह उभर कर लोगों के सामने आ रहे हैं। आपकी लाइफ में एक स्ट्रक्चर बन रहा है, ओके। आपकी लाइफ में जैसे अगर आपकी लाइफ बैलेंस नहीं थी ना, तो वो बैलेंस आपकी लाइफ में आना, एक पावरफुल अथॉरिटेटिव पोजीशन में आपका आना, ये मुझे लिब्रा आपके लिए दिख रहा है यहाँ पे, ओके। एंड उसकी वजह से, उस विश की वजह से, फुलफिल होने की वजह से आपकी लाइफ एक ऑर्गेनाइज्ड वे में
आप रहना शुरू कर देंगे कि नहीं, मुझे 9 o'clock ऑफिस पहुंचना है, मुझे 9 to 5 जॉब करनी है, मुझे शाम को आना है तो किड्स के साथ समय बिताना है, देन मुझे घर पे जो काम करना है वो मुझे करना है, हेल्प करनी है, कुकिंग में हेल्प करनी है वाइफ की, जो भी करना है, एक बहुत ही स्ट्रक्चर आपकी लाइफ का चेंज होने वाला है, बहुत ही एक जैसे संभाला हुआ जिसका पूरी लाइफ पूरा डे है 24 आवर्स जिसके डिवाइडेड है कि नहीं, इस टाइम पे मुझे जॉगिंग करनी है, इस टाइम पे मुझे योगा करना है, इस टाइम पे मुझे मेडिटेशन करना है, ये टाइम मेरे डिनर का है, ये टाइम मुझे स्टडी का है, जैसे बहुत ही किसी का रूटीन सेट होना। ओके, ये मुझे दिख रहा है आपके लिए। ओके, या और एंड इट्स अ जनरल रीडिंग, तो हर किसी का रूटीन अलग अलग हो सकता है, एक स्टूडेंट का रूटीन अलग हो सकता है, एक हाउस वाइफ का रूटीन अलग हो सकता है, एंड एक ऑफिस जाने वाले का, बिजनेसमैन का रूटीन अलग हो सकता है, राइट। बट जो भी है, आप एक रूटीन में आने वाले हैं, आपकी लाइफ का एक स्ट्रक्चर बनने वाला है। ओके, बहुत ही ज़्यादा जैसे स्ट्रक्चर वे में, राइट, कि नहीं मुझे इस टाइम पे ये चाहिए, मुझे इस टाइम पे ये चाहिए, फिक्स रूटीन होना किसी का, ये मुझे यहाँ पर एक दिख रहा है। और उसकी वजह से एक रूल बनना लाइफ में, एक नियम बनना लाइफ में, और इस विश के पूरे होने की वजह से और जो विशेज़ हैं, बिकॉज आप एक स्ट्रक्चर में आएंगे, ऑर्गेनाइज्ड वे में लिविंग शुरू कर देंगे अपनी, उस वजह से और जो काम है आपके वो बनने शुरू हो जाना, ये मुझे दिख रहा है आपके लिए। हाँ, एक मैसेज आपके लिए ये आ रहा है कि इस टाइम पे थोड़ा सा फ्रूगलनेस दिखानी है आपको, बी फ्रूगल। ओके, बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं करनी है, एक्स्ट्रा वैगन से बचना है आपको, थोड़ा सा मनी को कंट्रोल में करके रखना है। ये विश फुलफिल हो रही है, इस वजह से ऐसा नहीं करना है कि दोस्तों को बुला के रेस्टोरेंट में पार्टी दे दी, ओके, थाउजेंड्स की, एंड उसके बाद में अब मुझे ट्रैवल करना है तो उसके लिए तो मनी नहीं बची है, अब मुझे कपड़े बाई करने हैं, क्लोथ बाई करने हैं, बट उसके लिए तो मनी कम पड़ रही है, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बी फ्रूगल, एक ये मैसेज आपके लिए आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल से। यहाँ पे मनी को थोड़ा सा सोच समझ के स्पेंड करिएगा, बिकॉज इस मनी की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, कॉज ऑफ दिस विश फुलफिलमेंट। ये जो विश पूरी हो रही है उसके बाद में आपको इस मनी की ज़रूरत पड़ेगी, तो अपनी मनी को बहुत ही सोच समझ के स्पेंड करिएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पार्टी नहीं करनी चाहिए, पार्टी करनी चाहिए, बट कहाँ जाना चाहिए, कितने पैसे स्पेंड करूँ मैं, और राइट, पार्टी करने का मतलब है एंजॉय करना, हैप्पीनेस को फील करना, ठीक है। मैं हैप्पीनेस एक चाय की दुकान पे जाके अपने फ्रेंड्स के साथ में चाय पी करके भी कर सकती हूँ, और मैं जाकर के जहाँ पे $1000s लग रहे हैं उस रेस्टोरेंट में जाकर के भी पार्टी करूँ जाकर के, लेकिन वहाँ पे अगर चिक हो रही है मेरे हस्बैंड के साथ में, एक पीस नहीं है, तो वो पार्टी लायक नहीं है, वो जस्ट मनी स्पेंड हो गई मेरी, दैट्स इट। ओके, सो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको कि खुशी इंपॉर्टेंट है, हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है, जगह इंपॉर्टेंट नहीं है पार्टी करने के लिए। मनी स्पेंड करने से हैप्पीनेस नहीं आती है, उस मनी को बजाय उसके स्पेंड करने के बजाय संभाल के रखिए, बिकॉज वो आपकी फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है, एंड फ्यूचर माइट बी पॉसिबल इसी वीक हो सकता है वो आपके लिए, वो फ्यूचर जिसमें आपको थर्सडे फ्राइडे माइट बी एंड ऑफ द वीकेंड, ठीक है, आपको इस मनी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसा मत करिएगा कि मंडे को या ट्यूसडे में विश फुलफिल हुई तो चलो लेट्स डू पार्टी, ओके, एंड देन फ्राइडे को जब ज़रूरत पड़ी ट्रैवल करने के लिए तो भाई पैसे नहीं है ऐसा नहीं होना चाहिए। जस्ट इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं आपके लिए सेल्फ केयर डेक से क्या गाइडेंस आ रही है लिब्रा फॉर दिस वीक। थैंक यू, सॉरी। Thank you writing this for Libra. Thank you. All right. रिचुअल का मैसेज आया है आपके लिए जो कि बात कर रहा है स्टडी योर सेल्फ विथ सिंपल रिचुअल्स, डू द डिशेज, fold laundry, water the plants, make a cup of tea, let wisdom sneak upon you, ठीक है। सो यहाँ पे आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है कि आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इस वीक में जो सिंपल रिचुअल्स होते हैं वो करिए, वो कहीं ना कहीं आपकी बहुत हेल्प करेंगे, आपको हैप्पीनेस देने में, आपको काम रखने में, ठीक है, आपको विजडम देने में, आपको इंट्यूशन देने में कि क्या रास्ता आपके लिए सही है, नाउ नेक्स्ट व्हाट, मुझे नेक्स्ट क्या करना है, ओके। या ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। एंड नेक्स्ट कार्ड आपके लिए सी सक्सेस का आ रहा है जो कि बात कर रहा है, सक्सेस क्या ही बात करेगा, आपको पता ही है, राइट। मैंने बोला ना यहाँ विश फुलफिलमेंट का कार्ड ही यही बात कर रहा है। टुडे इज अ रियली गुड डे, यू आर इन द फ्लो, प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड quickly and easily, helpful people shows up for you and unexpected gifts fall into your lap. If you want to read this message you can read it, right? सो सी कितना ब्यूटीफुल ये वीक है आपके लिए, राइट। मैंने बोला ना विश फुलफिल हो रही है, उस वजह से ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है आपकी लाइफ में, ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हैं आप।
एंड आपकी लाइफ में हेल्पफुल लोगों का आना, एक अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट का आना आपकी लाइफ में। सी लास्ट लाइन यही बोल रही ना, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स फॉल इनटू योर लैप। ओके, सो यस, ये आपके लिए गाइडेंस यहाँ पे आ रही है एंड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है उस वजह से। ओके, सो या बधाई हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस लिब्रा। जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं ना, ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो आपको बहुत बहुत बधाई हो आपकी विश फुलफिलमेंट के लिए, आपके ड्रीम्स के पूरा होने के लिए लिब्रा। सो यस लिब्रा, ये है आपके लिए गाइडेंस। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे होती है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, share it with others, subscribe to my channel and please press the bell icon for future updates. Thank you, bye bye. Hi Taurus, आइए देखते हैं Taurus के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है। From 25th of July to 31st of July, guides and angels please guide me for Taurus. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. टॉरस, आपके लिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ रहा है, मैजिशियन का कार्ड आ रहा है, जो कि बात कर रहा है मैनिफेस्टेशन, एम्पावरमेंट एंड प्रिपेयर्डनेस के बारे में। अनदर कार्ड आपके लिए रिलीज का आ रहा है, जो कि बात कर रहा है एंडिंग्स, ट्रांसफॉर्मेशन एंड फ्रीडम के बारे में। अनदर कार्ड आपके लिए पेज ऑफ अर्थ यानी पेज ऑफ पेंटिकल्स का आ रहा है, जो कि बात कर रहा है स्टूडियस, प्रिपेयर्ड एंड चेयरफुल के बारे में। ओके, मुझे ऐसी गाइडेंस आ रही है आपके लिए। सी आफ्टर सीइंग योर कार्ड्स गाइस, टॉरस की जैसे ये जो रिलीज का कार्ड है ना, एंडिंग्स के बारे में जो बात कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा है विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये गाइडेंस मुझे आपके लिए दे रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे जैसे ये किड है ना, ये सॉरी ये जो बॉय है ना, ये देखिए ये एक लेटर लेके खड़ा है एंड स्माइल कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ये लेटर कुछ लोगों के लिए आपके सैलरी इंक्रीमेंट का है, कुछ लोगों के लिए आपके फर्स्ट जॉब लगने का है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं एंड यू आर सर्चिंग फॉर द जॉब, आपने इंटरव्यूज दिए थे, तो वो कॉल लेटर आपको आना कंपनी से कि यस यू आर सिलेक्टेड एंड दिस इज़ योर ज्वाइनिंग डेट। ये खुशखबरी किसी को मिलना थ्रू दिस लेटर। या हो सकता है कि आप ऑलरेडी जॉब करते हो, 9 to 5 की जॉब करते हो, लेकिन आपने किसी अच्छी कंपनी के लिए, बेटर कंपनी के लिए और आपने इंटरव्यूज़ दे रखे हो, तो उसमें सिलेक्शन का रिलेटेड आपका लेटर या ईमेल आना, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए डेफिनेटली। ओके, बट यस, ये तो डेफिनेटली है और उसकी वजह से यहाँ पे एंडिंग होना, एक न्यू बिगनिंग होना, आपकी लाइफ चेंज होना, ट्रांसफॉर्मेशन आना आपकी लाइफ में, मनी वाइज आपकी ग्रोथ होना एंड आपका दिस ड्रैगन की एनर्जी में आना, एक फायरी एनर्जी में आना, ठीक है, जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे। आपको लगेगा कि नहीं, मेरी लाइफ में चेंजेस आ गए हैं, देखो हाउ स्टेबल आई एम, एक स्टेबिलिटी का आना आपकी लाइफ में, स्थिरता का आना आपकी लाइफ में। बट हाँ, साथ में ये कार्ड ये भी बात कर रहा है कि स्टूडियस एंड प्रिपेयर्ड के बारे में, यानी कि आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी मेहनत स्टॉप नहीं करनी है। आफ्टर दिस सिलेक्शन ऑल्सो आपको और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको और भी ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत पड़ सकती है, बिकॉज आफ्टर गेटिंग द जॉब समटाइम्स क्या ऑलवेज राइट, हमें हमेशा खुद को और ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ता है इन द रियल इन्वायरमेंट, क्योंकि हमें और भी ज़्यादा बढ़कर के काम करना है। जो हम पहले काम करते थे वो नहीं, उससे ज़्यादा काम हमें अलग तरीके से करने का आपको ऑफर मिल सकता है, ठीक है। तो उस वजह से आपको अपने आप को प्रिपेयर्ड करना पड़ेगा। आपको बोला जाएगा कि प्रिपेयर योर सेल्फ, स्टडी हार्ड आफ्टर गेटिंग दिस ऑफर एज वेल, बिकॉज वहाँ पे जाके सर्वाइव करने के लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। तो डू नॉट स्टॉप स्टडीइंग, ठीक है, रेगुलरली आपको स्टडी करनी है, अपनी स्किल्स को और स्ट्रॉन्ग करते रहना है आफ्टर गेटिंग दिस बिग ऑफर एज वेल। यहाँ पे कोई बिग ऑफर आपकी लाइफ में आ रहा है डेफिनेटली, एंड हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ये मैनिफेस्टेशंस करी हो, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि यू आर ए मैजिशियन, आप एक मैजिशियन है, आपकी मैनिफेस्टेशंस एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आप कैसा सोच रहे हैं, आपकी थिंकिंग एबिलिटी। ओके, अगर आपकी वाइब्स पॉजिटिव है, अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है, अगर आप नेगेटिव थिंकिंग करते हैं तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है। तो यहाँ पर आपने, क्योंकि आपने इस चीज़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहे थे कि नहीं मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, नहीं मुझे मिल जाएगी ये चीज़, राइट, इस माइंडसेट के साथ थे आप, इसलिए आपको ये मिल रही है चीज़। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये मैजिशियन कार्ड से आप रिलेट कर पा रहे हैं टोटली इस ऑफर को लेने के लिए। यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशंस लगी हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगी है, अफर्मेशंस लगी हैं, आपकी मेहनत लगी है, मेंटली ही लगी है, यानी कि डेफिनेटली आपने कोई जाके काम नहीं किया है, हथौड़ा नहीं चलाया है कहीं पर भी, स्टडी भी करी है,
अपना टाइम भी दिया है, साथ में आपने स्पिरिचुअली भी इस पे वर्क किया है इस विश के लिए, और इसीलिए आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपको वो फ्रीडम मिलना, आपकी लाइफ की ये एंडिंग होना और एक न्यू बिगनिंग होना आपकी लाइफ में आपकी इस मैजिशियन की एबिलिटी की वजह से हो रही है। एंड अगर मैं कहूँ तो यस, इस वीक में भी आप, जैसे मैंने बोला ना मैजिशियन का कार्ड साथ में आ रहा है, राइट, तो यानी कि इस वीक में भी ऐसा नहीं है कि इस अपॉर्चुनिटी को मिल जाने के बाद में भी आपको स्टॉप होना है, नहीं। को क्रिएट विद द यूनिवर्स, गिव योर 100%, अपना 100% आपको अभी भी देना है इस एम्पावरमेंट को बनाए रखने के लिए। प्रिपेयर्डनेस का देखिए यहाँ भी मैसेज है और यहाँ भी प्रिपेयर्ड का मैसेज है, राइट। सो आपको अपने आप को 100% प्रिपेयर करना है, अपनी स्किल्स पे स्टिल वर्क करना है। ये एक आपके लिए बहुत बड़ी एडवाइस, सजेशन या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि आप केवल इस ट्रैप में मत आ जाइए कि देखो मुझे मिल गई चीज़, राइट, मैंने ये गेन कर लिया, मुझे ऑफर लेटर मिल गया, दैट्स कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट, बट यस आफ्टर दैट सर्वाइव करने के लिए अपनी स्किल्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और उससे रिलेटेड आपको जो भी चीज़ें लगेंगी वो ईश्वर आपको दे रहा है, चाहे वो आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, कहीं से भी यूट्यूब मिलेगा आपको, गूगल मिलेगा आपको, ऑनलाइन वेबसाइट मिलेंगी जहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं अपने लिए कोर्सेज। डू इट, ओके, डू इट, बाय करिए, जो भी करना है करिए, जहाँ से मटेरियल आप सर्च करना चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा, मटेरियल सारा मिलेगा पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ना है, स्टॉप नहीं करना है, अपनी मेहनत को स्टॉप नहीं करना है आपको, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है यहाँ पे। एंड यस डेफिनेटली, अगर आप इफ़ यू आर ए स्पिरिचुअल पर्सन, यू बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देन वर्क ऑन इट, स्टिल वर्क ऑन इट, ओके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा इंक्लूड करने को आपको बोला जा रहा है, जर्नलिंग करने को बोला जा रहा है, सक्सेसफुल अफर्मेशंस लिखने को बोला जा रहा है, जो आपको चाहिए उस चीज़ से रिलेटेड अपने लिए अफर्मेशंस लिखिए कि लाइक ये चीज़ तो मेरे पास ऑलरेडी है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस, ओके। इस टाइप की प्रेजेंट टेंस में अफर्मेशंस लिखिए सो दैट फ्यूचर भी आपका आपके अंदर जो मैजिशियन की एबिलिटी है आपके अकॉर्डिंग ही बने, ओके। आपके पास ये पावर है यहाँ पे टॉरस की, यहाँ पे जो भी टॉरस देख रहे हैं आपके अंदर ये पावर है कि आप जैसा चाहें अपनी लाइफ को बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ डू दैट, ओके। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है फॉर दिस वीक। अपनी पावर को पहचानिए, इस मैजिशियन की एबिलिटी में आइए, ठीक है। आइए देखते हैं आपके लिए सेल्फ केयर डेक से क्या गाइडेंस आ रही है। गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर टॉरस, थैंक यू, थैंक यू। एक्शन, ठीक है, मैजिशियन कार्ड भी एक्शन लेने के बारे में बात करता है, एक्शन लेना पड़ेगा, स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, राइट। बेबी स्टेप्स आर स्टिल स्टेप्स एंड दे आर बेटर देन स्टैंडिंग स्टिल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला ना चुपचाप बैठ नहीं जाना है, स्टिल अभी तो ये ऑफर लेटर मिला है, अब तो ये स्टेयर्स चढ़ने का सफ़र शुरू हो रहा है, राइट। तो यस, उस सफ़र को शुरू करने के लिए एक्शन लेना, स्टॉप नहीं करना है। मैंने बोला ना एक्शन लेते रहना पड़ेगा आपको, अभी भी स्किल्स पे काम करते रहना पड़ेगा। एंड माइंड, सी साथ में मैंने बोला ना स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं आप, वो ये कार्ड बता रहा है माइंड। यू आर द मास्टर ऑफ योर इनर वर्ल्ड एंड यू डिसाइड हाउ द आउटर वर्ल्ड अफेक्ट्स यू, कल्टिवेट अ काम इनर स्टेट। आप ये बताइए, ये कार्ड निकालने से पहले मैंने आपके सामने शफल किया, मैंने यही बोला ना आपसे कि आप मैजिशियन हैं, आप आप डिसाइड कर सकते हैं, आपके पास ये पावर, एम्पावरमेंट, आपको ये पावर यूनिवर्स दे रहा है कि यस क्रिएट, क्या चाहिए तुम्हें वो क्रिएट करो अपने लिए, राइट। तो वही टाइम, यही कार्ड वही तो बात कर रहा है, यू आर द मास्टर ऑफ योर इनर वर्ल्ड, राइट। सो क्रिएट करिए, विजुअलाइज करिए, विजुअलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप मेडिटेट करिए एंड मेडिटेट करते दौरान आप विजुअलाइज करिए कि हाँ मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे जॉब मिल गई है, अब मैं उसमें बहुत ही बेहतरीन कर रहा हूँ, मेरी रिस्पेक्ट बढ़ रही है, मुझे अप्रिशिएशन मेल्स आ रही हैं, लाइकवाइज, ठीक है। जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। सी आपके कार्ड्स कितने ज़्यादा रेजोनेट हो रहे हैं और आपके लिए डायरेक्ट मैसेज यही है, हाँ विश फुलफिलमेंट है, एंडिंग है एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लाइफ में सक्सेस मिल रही है आपको। लेकिन मैंने बोला ना मैनिफेस्टेशंस करना है, स्टॉप नहीं करना है। और वो कैसे करना है? अपनी स्किल्स पे काम करके। स्किल्स पे काम कैसे करना है? दिमाग से। पढ़ाई तो करनी ही है, अपने स्किल्स पे तो काम करना ही है, साथ में विजुअलाइज भी करना है, स्पिरिचुअलिटी को भी साथ में लेकर के चलना है आपको, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है टॉरस, ओके। सो यस टॉरस, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे होती है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज शेयर इट विद अदर्स, प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय। हाय वर्गोस, आइए देखते हैं वर्गोस के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है। From 25th of July to from 25th of July to 31st of July for Virgos. Guides and angels, please guide me. Thank you. Thank you.
here. ओके, एस ऑफ फायर यानी एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके लिए आ रही है, जो कि बात कर रही है अपॉर्चुनिटी, क्रिएटिविटी एंड एक्शन के बारे में. अनदर कार्ड आपके लिए अगेन एस ऑफ कप्स का आ रहा है, जो कि बात कर रहे हैं इमोशंस, रिलेशनशिप्स एंड इंट्यूशन के बारे में. देन 3 ऑफ एयर यानी 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, जो कि बात कर रही है सॉरो, फॉरगिवनेस एंड हीलिंग के बारे में. ओके वर्गोस, यहाँ पे देखिए डेफिनेटली आपकी लाइफ में नो डाउट इस वीक में न्यू बिगनिंग आ रही है. ठीक है, अगर आप देखें तो ये दोनों ही कार्ड्स कितने सिमिलर हैं. यहाँ भी एक लड़की, छोटी सी गर्ल खड़ी है, कप लेके खड़ी है, और उसके बीच एंजल खड़े हैं, राइट. एंड यहाँ पर भी सेम फिगर है, यहाँ पर भी लड़की खड़ी है बट इसके हाथ में वॉन्ड है, और सेम एंजल खड़े हैं सेम पोजीशन पे, राइट. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में कोई आपके स्पिरिट गाइड्स या एंजल्स हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलरली जो आपको बहुत गाइड करते हैं, जो आपको इंट्यूशन देते हैं, जो आपको सही रास्ता दिखाते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हो सकता है कि कभी कभी फील भी करते हो उनको, आपको लगता हो कि नहीं, मुझे कोई ना कोई तो ऐसे स्पिरिचुअल बीइंग है जो मुझे गाइड कर रही है, मुझे सही रास्ता दिखा रही है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए मैसेज ये है कि आपको ग्रेटफुल होना है यूनिवर्स के लिए, अपने गाइड्स एंड एंजल्स के लिए जो आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं. माइट भी आप डेफिनेटली आप अपने गाइड्स एंड एंजल्स को देख नहीं सकते, बट सो व्हाट, समटाइम्स हम लोगों को भी तो नहीं देख पाते हैं ना कि कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन हमारे लिए बुरा है, राइट. बट इसी तरीके से हमारा आपका कनेक्शन जो है ना आपके एंजल्स के साथ में, आपके गाइड्स के साथ में बहुत स्ट्रांग है. तो प्लीज़ उनके लिए ग्रेटिट्यूड शो करिएगा. ओके, वो आपको कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग लाने के लिए आपकी हेल्प कर रहे हैं. ओके, उन्होंने शायद पास्ट में आप इस एनर्जी से गुजरे हो कि जहाँ पे आपको किसी ने बहुत हर्ट किया हो. ठीक है, हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ हो, या हो सकता है कि आपको रिलेशनशिप में किसी आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जिन्होंने आपको आपके हार्ट को ब्रेक किया हो. ज़रूरी नहीं है वो एक लव रिलेशनशिप ही हो, राइट. आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग हो सकते हैं, आपके इन लॉज हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जिनसे आपको बहुत ही ज़्यादा दुख मिला हो, सॉरो मिला हो, आप बहुत ही ज़्यादा टूट चुके हो अंदर से. आपको लग रहा हो कि मैंने तो कभी इस इंसान के साथ कभी ना सोचा बुरा, ना कभी किया बुरा, बट इसने क्यों किया मेरे साथ. ठीक है, एंड देन आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो गए हो सकता है कि आप मेडिटेट करने लगे हो सकता है कि आपको लगता हो कि नहीं, देयर इज़ सम पावर हु इज़ गाइडिंग मी, हु इज़ हेल्पिंग मी, जो मुझे इस सॉरो से, इस दुख से बाहर निकाल रही है. ठीक है, एंड वो और कोई नहीं है, वो एंजल्स ही हैं, है ना. हो सकता है कि आपके कोई 2 स्पिरिट गाइड्स हो. यहाँ पे एक लेडी और एक मैन की एनर्जी है, राइट, एंजल्स की. ठीक है, यहाँ पर भी एक एंजल, यहाँ पे देखिए मैन है, यहाँ पे वुमेन है सेम, और ये दोनों ही लोग आपको गाइड कर रहे हैं. हो सकता है ये आपके आर्क एंजल्स हों, हो सकता है आप आर्क एंजल एरियल या आर्क एंजल माइकल से बहुत कनेक्ट करते हो, या आर्क एंजल राफायल आपको बहुत हीलिंग दे रहे हैं. ये मुझे गाइडेंस आपके लिए आ रही है. आर्क एंजल्स आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रख रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है. आप आपसे बहुत कनेक्ट करते हैं. अगर आप कभी भी आंखें बंद करके उनको याद करेंगे ना, हेल्प के लिए बुलाएंगे, वो डेफिनेटली इमीडिएटली वो आपके लिए आ जाते हैं हेल्प करने के लिए. आपको वो दुख में नहीं देख सकते. मुझे ये गाइडेंस आपके लिए आ रही है. और उन्होंने कहीं ना कहीं ये जो पास्ट का, ये दुख आपका पास्ट का है, ये इस वीक का आने वाला दुख नहीं है, ये पास्ट का दुख है जिससे आप गुजरे हैं, और उसमें आपके गाइड्स एंड एंजल्स ने आपकी बहुत हेल्प करी है उस दुख से आपको निकालने के लिए. लेकिन हो सकता है कि स्टिल भी थोड़ा सा दर्द बाकी रह गया हो आपके अंदर. कभी ना कभी आपको अचानक से लगता हो, एकदम से वो दर्द बाहर निकल के आ जाता हो, तो उससे रिलेटेड भी हीलिंग आपकी लाइफ में आ रही है, और वो हीलिंग इन फॉर्म ऑफ न्यू बिगनिंग आ रही है. हो सकता है आपने कुछ मैनिफेस्टेशंस करी हैं, हो सकता है किसी ने आपको मनी से रिलेटेड आप मनी की वजह से आपको डिच किया हो, या हो सकता है किसी ने आपको बहुत ही ज़्यादा बैड वर्ड्स बोले हों, उस वजह से आपका हार्ट बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल अंदर से टूट गया हो. वर्गोस, मुझे ऐसा लग रहा है. उसकी धीमे धीमे आपके एंजल्स, आर्क एंजल्स आपकी हीलिंग कर रहे थे. एंड यहाँ पे वो फुलफिलमेंट है, यहाँ पे आपकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी आना, और जहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी और उस पर आप एक्शन लेंगे. ठीक है, ये मुझे गाइडेंस वर्गोस आपके लिए आ रही है. यहाँ पे आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगी इस वीक में. ओके, फुलफिलमेंट एक आपकी लाइफ में आना, ये कप जो है ना, ये भरा हुआ कप आपकी लाइफ में आना, जहाँ पे एक हार्ट फुलफिलमेंट है, जहाँ पे यू विल फील लाइक, देखो मुझे इस वजह से किसी इंसान ने ऐसा ऐसा सुनाया था, और देखो आज तो मेरे पास कितना मनी आ गया, देखो मुझे तो ये जॉब मिल गई, देखो मुझे तो ये ऑफर मिल गया, देखो मेरी लाइफ में कितना मेरा सोलमेट कनेक्शन मेरी लाइफ में मुझे मिल गया. ठीक है, सो इट्स अ जनरल रीडिंग, हर किसी के लिए अलग है, बट डेफिनेटली यहाँ पर या तो आपको सोलमेट मिलना, आपका लाइफ पार्टनर मिलना, आपको नई जॉब मिलना, आप स्टूडेंट थे, आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना, ऐसे कोई भी आपकी अगर विश थी
जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे खुद को, वो अपॉर्चुनिटी मुझे आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। और उस वजह से, उस अपॉर्चुनिटी, उस न्यू बिगनिंग के आने की वजह से वर्गोस आपकी लाइफ में वो सॉरो का फाइनली पूरा एंडिंग होना, आपकी पूरी 100% हीलिंग आपको मिलना वर्गोस, ये मुझे आपके लिए दिख रहा है। और एक आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है, आफ्टर दिस न्यू बिगनिंग आप पूरी तरीके से फॉरगिव कर पाएंगे उन लोगों को जिन्होंने आपको हर्ट किया है, ठीक है। ये मुझे गाइडेंस आपके लिए आ रही है वर्गोस यहाँ पे। सो या वाओ, बधाई हो आपको, आपके लिए आपकी मेहनत रंग ला रही है। आपको जिन्होंने अब जैसे लग रहा है ना, जैसे वो लोग देखेंगे, वो लोग पछताएंगे जिन्होंने आपको डिच किया था, जिन्होंने आपको बुरा भला बोला था कि नहीं इस पर्सन में भी है दम, देखो इसने करके दिखा दिया, मैंने गलत वर्ड्स बोले थे, उनको पछतावा होगा। ओके, ये मुझे दिख रहा है आपके लिए। आइए देखते हैं आपके लिए सेल्फ केयर डेक से क्या गाइडेंस आ रही है वर्गोस। फॉर वर्गोस, गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर वर्गोस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके लिए चेंज का मैसेज आ रहा है, जो कि बात कर रहा है, अ रेजिस्टेंस टू चेंज इज अ रेजिस्टेंस टू लाइफ इटसेल्फ। ओपन योर हार्ट एंड माइंड टू न्यू बिगनिंग्स। मैंने बोला ना, यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स है आपके लिए। आपको बोला जा रहा है रेजिस्ट नहीं करना है, उस पास्ट की एनर्जी में वापस जाके रोना धोना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर न्यू बिगनिंग है। हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे आपके आंखों में आंसू आने वाले हैं, बिकॉज आपको याद आएगा कि देखो मुझे कितना हर्ट किया था उन लोगों ने। बट डोंट वरी, आपके एंजल्स आपके साथ में हैं, आपकी आर्क एंजल्स आपके साथ में हैं, पावरफुल एनर्जीज यूनिवर्स की आपके साथ में हैं, ठीक है। रेजिस्ट मत करिएगा चेंज को लेकर के अपनी लाइफ में, एंड अपने हार्ट को ओपन करने का टाइम है, उस सॉरो से बाहर निकलने का, फाइनल हीलिंग, जैसे बोलते हैं ना, एक 100% हीलिंग जो थी वो अब आपकी लाइफ में आ रही है, उसकी वजह से एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है यहाँ पर। वाओ, ब्यूटीफुल सोल वर्गोस। शाइन, सी अनदर मैसेज क्या है, इट्स टाइम फॉर यू टू शाइन वर्गोस। यहाँ पे अब आपकी चमक दुनिया देखेगी, आपकी चमक वो लोग देखेंगे जिन्होंने आपको बुरा भला बोला था, आपको डिच किया है, जो भी है आपके साथ सिनेरियो। इससे जनरल रीडिंग, मुझे नहीं पता आप किस दुख से गुजरे हैं, ये यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है इस वीक में की रीडिंग में, लेकिन हाँ ये डेफिनेटली दिख रहा है कि अब आपका समय है न्यू बिगनिंग का, आप शाइन करने वाले हैं। Don't dim your light. The world needs your unique talents and gifts. Shine brightly. देखो आपके एंजल्स भी यही बोल रहे हैं, शाइन ब्राइटली। आप में बहुत यूनिक कैपेबिलिटीज हैं, टैलेंट्स हैं आपके पास, गिफ्ट्स हैं आपके पास। इट्स द टाइम, दिस इज द टाइम जब वो टैलेंट, वो गिफ्ट्स लोगों को दिखने वाले हैं, आपकी पहचान बनने वाली है। और जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है ना, ट्रस्ट में, वो भी देखने वाले हैं आपके लाइफ के चेंज को, आपके शाइन को। ओके, सो यस वर्गोस, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे होती है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, आइए देखते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है। फ्रॉम 25th of July to 31st of July, गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर कैप्रिकॉर्न्स। आई एम सो सॉरी फॉर माय थ्रोट। Guides and angels, please guide me for Capricorn for this weekly reading. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है पेज ऑफ कप्स का, जो कि बात कर रहा है सेंसिटिव, ओपन हार्टेड एंड इंट्यूटिव के बारे में। एंड आई फील लाइक ये कार्ड आना चाहता है, जो कि बात कर रहा है 10 ऑफ फायर की, 10 ऑफ एयर की, जो कि आई मीन 10 ऑफ सॉर्ड्स की, जो कि बात कर रहा है एंडिंग्स, रिकवरी एंड फ्रीडम के बारे में। एंड अनदर कार्ड आपके लिए नाइट ऑफ कप्स का आ रहा है, जो कि बात कर रहा है रोमांटिक, इमोशनल एंड ड्रामेटिक के बारे में। ओके, सो यहाँ पे सी कैप्रिकॉर्न, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पे कोई गुड न्यूज़ के बारे में बात कर रही है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में डेफिनेटली इस वीक में कोई ना कोई आप गुड न्यूज़ सुनने वाले हैं, और उस गुड न्यूज़ की वजह से आपकी लाइफ में रिकवरी होना आपका, ठीक है, आपकी लाइफ का एक न्यू चैप्टर शुरू होना, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। डेफिनेटली न्यू बिगनिंग है आपके लिए इस वीक में कैप्रिकॉर्न। ओके, आपको बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा। हो सकता है कि आपके सामने ऑप्शंस रहें चूज करने के लिए, आपको लगे कि कौन सा रास्ता मुझे चूज करना चाहिए। यूज योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा। कनेक्ट विद योर गाइड्स एंड एंजल्स, वो आपको बिल्कुल सही गाइड करेंगे। मेडिटेट करिएगा इस वीक में, सो दैट आप सही रास्ते पे आगे बढ़ पाए। बिकॉज यहाँ पे एंडिंग आ रही है, इट मीन्स आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, ठीक है। सो न्यू बिगनिंग्स की वजह से ऐसा हो सकता है, न्यू बिगनिंग एंड डेफिनेटली गुड न्यूज़ लेकर के आ रही है वो न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में। तो हो सकता है कि आपको चूज करना पड़ सकता है। आपको लगेगा कि अब ये रास्ता या ये रास्ता, किस तरफ चलूँ मैं।
ऐसे ऐसी सिचुएशन आपके सामने मुझे लग रही है आ सकती है, तो उस कंडीशन पे अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा, वो आपको बिल्कुल सही गाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये जो एंडिंग आ रही है वो न्यू बिगनिंग रिलेटेड टू आपके लव लाइफ में आ रही है। अगर आप किसी हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं, या हो सकता है आपका ब्रेकअप हो गया था पास में, तो यहाँ पे न्यू लव आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए रोमांटिक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इमोशनल फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में लेकर के आएगा, और कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको प्रपोज कर सकता है। एंड ये भी हो सकता है बहुत ही ड्रामेटिक वे में आपको प्रपोज कर सकता है, लोगों के सामने आपको रोजेस दे करके। या हो सकता है आप कॉलेज में हो, कॉलेज में कोई आपका फ्रेंड हो, वो आपको उससे उम्मीद भी नहीं हो कि ये मुझे प्रपोज कर सकता है, बट हाँ लोगों के सामने, आपके फ्रेंड्स के सामने वो आपको प्रपोजल दे सकता है इस तरीके से कि हाँ थोड़ा सा हो सकता है आप एम्बेरस भी हो जाए, आपको लगे कि नहीं इन फ्रंट ऑफ, नॉट इन फ्रंट ऑफ सो मैनी पीपल, बट वो पर्सन ऐसा होगा ना कि बहुत ही ज़्यादा हार्ट फुलफिलिंग पर्सन होगा, उसको फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोचने वाली है। नहीं, ऐसा पर्सन कोई आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है यहाँ पर इस वीक में, ये मुझे गाइडेंस आपके लिए आ रही है। अदरवाइज कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पे आपको जॉब का ऑफर मिलना। आप एक स्टूडेंट है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी स्टूडेंट के बारे में भी बात करती है, तो स्टूडेंट है अगर आप, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आपका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट होना, ओके, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। 10 ऑफ सॉर्ट्स से मुझे यहाँ पे एक गाइडेंस ये भी आ रही है कि अगर आप आप में से कुछ लोगों की अभी रिसेंटली किसी वजह से कुछ बोन्स में कोई प्रॉब्लम आई थी, अगर बोन्स में किसी टाइप का कोई पेन था, हड्डियों का दर्द या बैक पेन, या हो सकता है कि किसी भी तरीके से हो सकता है आपको अगर कोई एक्सीडेंट हुआ था रिसेंटली, आप परेशान चल रहे थे काफ़ी, तो उसमें काफ़ी रिकवरी इस वीक में आपको फील होने वाली है। अचानक से जैसे बैक पेन का ख़त्म हो जाना या बोन से रिलेटेड कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाना जिसकी वजह से आपकी रिकवरी होना, आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिलना, मुझे ये भी गाइडेंस आपके लिए आ रही है यहाँ पे वर्गोस इस वीक के लिए। सो ये मुझे डेफिनेटली आपके लिए गाइडेंस आ रही है। आइए देखते हैं आपके लिए सेल्फ केयर डेक से क्या गाइडेंस है फॉर दिस वीक। थैंक यू। थैंक यू। What happened? Yeah. Thank you. Okay, for Virgos, guides and angels, please guide me. फ्रेंड का मैसेज आ रहा है यहाँ पे आपके लिए, जो कि बात कर रहा है बी एज गुड अ फ्रेंड टू योर सेल्फ एज यू आर टू अदर्स। ओके, यहाँ पे मैंने बोला ना आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगी, तो आपको आप अपने बेस्ट फ्रेंड आपको बनने की ज़रूरत है, आपको खुद का बेस्ट फ्रेंड बनने की ज़रूरत है, आपको खुद से बात करने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ गुड फॉर मी, व्हाट ऑप्शन शुड आई चूज़। ओके, यस, तो सबसे ज़्यादा बेटर इस वीक में अगर आपको कोई गाइड कर सकता है ना, तो वो आप खुद हैं। अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करिए, खुद से बात करिए कि मेरे सामने जो ऑफर्स आ रहे हैं, जो न्यू बिगनिंग आ रही है, उसमें सही रास्ता मेरे लिए क्या है, मुझे उसे चूज़ करना चाहिए या नहीं चूज़ करना चाहिए। एंड सी, चेंज कोर्स। A closed door is an invitation from life to move in an even better direction. It's time to change course. Okay, so ये गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि yes definitely जहाँ पे रास्ता बंद हो चुका है, जहाँ पे आपका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, जहाँ पे आपके लिए लोगों ने स्टॉपेज लगा दी है कि नहीं यू आर नॉट अलाउड इन माई लाइफ, ठीक है, तो उस रास्ते पे जाने से तो बेटर है कि अपना कोर्स चेंज कर दें, राइट, अपना डायरेक्शन चेंज कर दें। यहाँ पे आपके सामने मल्टीपल कीज यूनिवर्स आपको दे रहा है, टेक योर कीज एंड ओपन द डोर एंड गो मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है इस वीक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए न्यू बिगनिंग आ रही है, यहाँ पे डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए प्रपोजल आ रहा है, कुछ लोगों के लिए ऑफर आ रहा है रिलेटेड टू मनी, ठीक है। तो या डेफिनेटली चूज वाइजली, ओके, बी योर बेस्ट फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस वीक, यूज योर इंट्यूशन एंड यस, आपको पूरा राइट है कि आप अपनी लाइफ में अपने लिए डिसीजन लें, अपनी चॉइसेस को चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है वर्गोस, कैप्रिकॉन्स फॉर दिस वीक। ओके, सो यस कैप्रिकॉन, ये आपके लिए गाइडेंस। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे होती है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय। हाय कैंसर्स, आइए देखते हैं कैंसरियंस के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है from 25th of July to 31st of July for Cancerians. Guides and angels, please guide me for Cancerians. Thank you.
यू, थैंक यू। ओके, आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स का, जो कि बात कर रहा है सेल्फ डाउट, कंफ्यूजन एंड फ्री विल के बारे में। अनदर कार्ड आ रहा है 6 ऑफ फायर यानी 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, जो कि बात कर रही है सक्सेस, रिकॉग्निशन एंड सेल्फ स्टीम के बारे में। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का आ रहा है, जो कि बात कर रहा है रियलाइजेशन, लाइफ चेंज एंड लिबरेशन के बारे में। फ्रीडम आ रही है आपके लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है यहाँ पे आपकी लाइफ में, कैंसरियंस। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं आपके लिए, बट आपके लिए गाइडेंस सबसे पहले मैं आपको दे दूं, जो कि 8 ऑफ सॉर्ड से आ रही है। लेट्स स्टार्ट विद दिस कार्ड, कि आपको इस स्टक एनर्जी में नहीं रहना है, अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, अपनी कैपेबिलिटी पे डाउट नहीं करना है। यूनिवर्स आपको ये गाइड करना चाहते हैं, आपके एंजल्स आपको ये गाइड करना चाहते हैं, कैंसेरियंस, ठीक है। किसी भी कंफ्यूजन की स्थिति अपने सामने नहीं रखनी है, ठीक है। अपनी फ्री विल को यूज़ करना है आपको, ठीक है। यू हैव फ्री विल, राइट। आप कोई किसी बाउंडेशन में नहीं रहना है। ये नहीं सोचना है कि आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं, नो, आप क्या चाहते हैं ये मैटर करता है। आपके अड़ोसी पड़ोसी क्या चाहते हैं, आपको कहाँ देखना चाहते हैं, वो मैटर नहीं करता है। आप किस में खुश हैं, ठीक है। आपकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, आप में कितनी पावर है, आप क्या चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ में, वो इम्पोर्टेंस रखता है। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने प्रति, आपको अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है, वो बहुत मैटर करता है इस वीक में आपके लिए, कैंसेरियंस, ठीक है। तो किसी भी सेल्फ डाउट की कंडीशन पे बिल्कुल मत रहिएगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा, फॉर एग्जांपल आपका इंटरव्यू है, आपने बहुत पढ़ाई करी है, पास्ट 6-7 मंथ से आप स्टडी कर रहे हैं, नाउ इंटरव्यू का टाइम है एंड यू आर थिंकिंग मेरा होगा कि नहीं होगा, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, यहाँ तो लोग कितना कितना पढ़ करके आ रहे होंगे, कितने इंटेलिजेंट लोग होंगे, पता नहीं मैं कैपेबल हूँ भी कि नहीं हूँ, राइट। इस एनर्जी में मत रहिएगा। नोबडी इज कैपेबल इनफ, ओके। हर किसी को डर लगता है, हर किसी के सामने कहते हैं ना वो, हर किसी को डर लगता है, गला हर किसी का सूखता है, राइट। बट डर के आगे जीत है, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है इस वीक में, कैंसेरियंस, डर के आगे जीत है। अपने डर पे कंट्रोल रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल भी डरना नहीं है इस वीक में, ठीक है। आपके पास अपनी फ्री विल को यूज़ करना है। अगर आप चाहें तो इन स्वॉर्ड्स को हटाइए एंड मूव फॉरवर्ड हो जाइए। इतना पीछे से चलकर तो आए हैं आप, देखिए ना, ये जो पर्सन है यहाँ पे आके स्टक हो गया है इन स्वॉर्ड्स को देख करके, पीछे से इतनी स्नो में, ठीक है, ये जैकेट भारी सी पहन करके वो चलता हुआ चला आ रहा है, यानी कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है किसी चीज़ को लेकर के। नाउ इज़ द टाइम कि आप उसका रिवॉर्ड जीतें, ठीक है। सक्सेस आपके लिए आगे खड़ी हुई है इस वीक में, बट आप क्या कर रहे हैं, आप डर रहे हैं। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है इस वीक में, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, आपकी पहचान बन रही है। लेकिन आप क्या है ना, आप डर रहे हैं इस वीक में। आपको लग रहा है कि नहीं, मुझसे ज़्यादा बेहतरीन लोग हैं दुनिया में, मुझे क्यों कोई सिलेक्ट करेगा। अगर इस माइंडसेट में आप हैं ना कैंसेरियंस, प्लीज़ इस माइंडसेट से दूर हटिए। आपके एंजल्स आपसे बस यही बोलना चाहते हैं इस वीक के लिए, ठीक है। आप चाहें तो इन स्वार्ट्स को हटा दें। इतना लंबा भी तो सफ़र आपने तय किया है ना, इतनी मुश्किलों से आपने इतनी पढ़ाई करी है, इतनी स्टडी करी है, इतनी मेहनत करी है, राइट, है ना, इतना सब कुछ झेला है ना आपने, फिर अब क्यों डर रहे हैं आप। अब मत डरिए, बिल्कुल मत डरिए, आगे आपके लिए सक्सेस है। देखिए अनदर कार्ड ही उन्होंने 6 ऑफ वॉन्ड क्या बात करता है, रिकॉग्निशन के बारे में, फेम के बारे में, पहचान के बारे में, किसी अपना नाम समाज में बनाने के बारे में, सक्सेस का सिंपल सक्सेस एंड रिकॉग्निशन का मैसेज है आपके लिए, ठीक है। अपनी सेल्फ स्टीम पहचानिए, ठीक है। अपनी पावर पहचानिए, अपनी कॉन्फिडेंस को पहचानिए, ओके। आप में बहुत कैपेबिलिटीज़ है, ये मैं फील कर सकती हूँ, मेरी बॉडी फील कर सकती है हाउ कैपेबल यू आर। तो आप कैसे खुद पे डाउट कर सकते हैं, बिल्कुल भी सेल्फ डाउट नहीं करना है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके एंजल्स की तरफ से, इसलिए मैं इतना स्ट्रांगली एम्फेसाइज करके आपको दे रही हूँ, ठीक है। 2 कार्ड्स और भी हैं जो कि सक्सेस और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है, डेफिनेटली है, ठीक है। बट ये आपकी लाइफ में तब आ रहा है जब आप सेल्फ डाउट नहीं करेंगे, ठीक है। इसके लिए अगर आपको डाउट्स हैं, अगर आपको डर लग रहा है, ओके, आप क्या करिए, सिंपली मदर अर्थ से कनेक्ट करिए, नंगे पैर वॉक करिए, मेडिटेट करिए, अपने एंजल से हेल्प मांगिए कि वो आपको पावर दें। वाइट लाइट मेडिटेशन करिए कि वाइट लाइट यूनिवर्स से आ रही है, आपको पूरी क्लिनजिंग दे रही है, पूरी नेगेटिविटी आपकी छाट रही है और पॉजिटिविटी से आपको भर रही है। एंड आपकी जो जड़ें हैं आपकी जड़ें वो नीचे मदर अर्थ में जा रही हैं और उनसे कनेक्ट कर रही है मदर अर्थ की कॉर्ड से, ठीक है। एंड वहाँ से आपको एनर्जी मिल रही है। ऐसा मेडिटेशन करिए आप, ठीक है। ऐसा करेंगे ना तो यू विल फील सो कॉन्फिडेंट, पावरफुल। आपका जो एक तो आपका जो क्राउन चक्र है वो भी एक्टिवेट होगा यूनिवर्सल एनर्जी से, साथ में आपको जो रूट चक्र है, रेड चक्र जो हमारा रूट चक्र होता है, वो मदर अर्थ से
कनेक्ट होगा तो वहाँ से आपको एनर्जी मिलेगी, ग्राउंडिंग मिलेगी, आपको स्ट्रांगनेस मिलेगी, आपको पावर मिलेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली कैंसेरियंस आपकी लाइफ में बहुत सक्सेस है, बहुत सक्सेस है इस वीक में, फेम है, नेम है, आपकी पहचान बनना, ठीक है, ये सब है आपके लिए इस वीक में, डेफिनेटली है। सेंट्रल ऑफ द थिंग ही, सेंट्रल कार्ड ही आपके लिए सक्सेस का है, रिकग्निशन का है, राइट। ट्रांसफॉर्मेशन और सेल्फ डाउट के बीच में आप हैं, ठीक है। सो प्लीज़ 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 कैंसेरियंस, सेल्फ डाउट मत करिएगा, यू आर सो पावरफुल, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। अपने कॉन्फिडेंस पे शक मत करिएगा, अपनी पावर पे शक मत करिएगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन है, रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, लाइफ चेंज हो रही है यहाँ पे आपकी लाइफ में फ्रीडम आ रही है, यहाँ पे रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है अपनी पावर को, ओके कैंसेरियंस। आपकी एंजल्स बहुत ही स्ट्रिक्टली आपको ये वार्निंग दे रहे हैं कि बिल्कुल भी डाउट मत करना, तुमने बहुत मेहनत करी है, ठीक है। इसलिए मैं आपको इतना स्ट्रिक्टली ये मैसेज दे रही हूँ। वो मुझसे बहुत स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ये बात तो बिल्कुल क्लियर करनी पड़ेगी खुशबू तुम्हें, इन्हें कि बिल्कुल डाउट नहीं करना है। ठीक है, यू आर सो पावरफुल, सो कॉन्फिडेंट पर्सन, ओके। आइए देखते हैं आपके लिए सेल्फ केयर डेक से क्या गाइडेंस है। थैंक यू। आपके लिए सक्सेस का कार्ड आ रहा है, अगेन सक्सेस का कार्ड आ रहा है जो कि बात कर रहा है, सी सक्सेस का कार्ड है आपके लिए, ठीक है, जो कि बात कर रहा है टुडे इज रियली गुड डे, टुडे इज अ रियली गुड डे, यू आर इन द फ्लो, प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड क्विकली एंड ईजिली, हेल्पफुल पीपल शोज अप for you and unexpected gifts fall into your lap, okay? So yeah, definitely बधाई हो कैंसेरियंस, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, डरना नहीं, हर किसी को डर लगता है बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अनदर कार्ड आपके लिए आ रहा है माइंड का, जो कि बात कर रहा है यू आर द मास्टर ऑफ योर इनर वर्ल्ड एंड यू डिसाइड हाउ द आउटर वर्ल्ड अफेक्ट्स यू, कल्टिवेट अ काम इनर स्टेट, ओके। सो यहाँ पे डेफिनेटली देखिए आपको मेडिटेट करने को बोला गया है, और यहाँ पे भी देखिए अगर आप, ये लेडी जो है ना, ये मदर अर्थ के साथ कनेक्ट हो रही है ना, उनसे घिरी हुई है, पेड़ों से घिरी हुई है। तो मैंने बोला ना, मॉर्निंग वॉक करिए, रूट चक्रा का मेडिटेशन करिए, मदर अर्थ से एनर्जी लेकर के कि आप वो क्लिनजिंग कर रही हैं, आपकी पूरी नेगेटिविटी दूर हट रही है, ठीक है। सो उससे आपको बहुत पावर मिलेगी कैंसेरियंस, ठीक है। तो ये है आपके लिए गाइडेंस कैंसेरियंस। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो, अगर आपसे होती है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय गाइस। हाय पाइसिस, आइए देखते हैं पाइसिस के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है फ्रॉम 25 जुलाई टू 31 जुलाई फॉर पाइसिस। एंजल्स प्लीज गाइड मी। थैंक यू। पाइसिस आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, जो कि बात कर रही है लैक, वरी एंड असिस्टेंस के बारे में। अनदर कार्ड आपके लिए 5 ऑफ एयर यानी 5 ऑफ सॉर्ड्स का आ रहा है, जो कि बात कर रहा है मिस्टेक्स, मेलोड्रामा एंड रीअसेसमेंट के बारे में। एंड नेक्स्ट कार्ड आपका आ रहा है द मून, जो कि बात कर रहा है इंट्यूशन, इल्यूजन एंड रेवलेशन के बारे में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ऐसा लग रहा है पाइसिस की, देखिए हो सकता है इस टाइम पे आपको एंजल नंबर्स बहुत दिख रहे हो, 555 या 5 नंबर बहुत दिख रहा हो, 505 या ऐसे नंबर जिनका टोटल करने पे 5 आता हो, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं, ओके। ये मुझे गाइडेंस आपके लिए आ रही है डेफिनेटली। 5 नंबर इज अबाउट चेंज, आपकी लाइफ में चेंजेस डेफिनेटली आ रहे हैं यहाँ पे। एंड साथ में देखिए जो 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है वो बात करती है मिस्टेक्स, मेलोड्रामा एंड रीअसेसमेंट के बारे में। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी डेफिनेटली जो हमारा जो ओरिजिनल टैरो डेक होता है, ओल्ड टैरो डेक है हमारा, उसमें 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा बात करती है ऐसे लोगों के बारे में जो कि विक्ट्री के बारे में बात करती है डेफिनेटली, बट ऐसी विक्ट्री नहीं होनी चाहिए जो कि प्राउड से भरी हुई हो, राइट। यहाँ पे डेफिनेटली आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, रीअसेस करने की, रीअसेसमेंट का मैसेज है ना आपके लिए डेफिनेटली, तो रीअसेसमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको यहाँ पे कि पास्ट की जो मिस्टेक्स हैं वो दोबारा ना हो, ठीक है। इस वीक में आपको अगर मैं बोलूँ पाइसिस, तो आपकी पास्ट की एनर्जी बहुत सर्व कर रही है, ठीक है। पास्ट में आपने जो मिस्टेक्स करी थी वो आपकी यहाँ बहुत हेल्प करने वाली है सही डिसीजन लेने में, ठीक है। ये मुझे, और जो यहाँ पे जो मून कार्ड है ना, ये दिस इज़ द मेजर आर्काना का कार्ड, राइट, जो कि यहाँ पे जो इल्यूजन का मैसेज है ना, वो इल्यूजन आपकी लाइफ में हटाने
के लिए आपकी पास्ट की एनर्जीज बहुत सर्व कर रही हैं आपको, ठीक है। आपको एक बोलते हैं ना रियलिटी चेक मिलना, ठीक है। यहाँ पे अब आप किसी डाउट में नहीं रहेंगे इस वीक में। आपको चीज़ें दिखेंगी सामने से कि हाँ मैंने पास में गलती करी थी। ना हो सकता है आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे आपको डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, तो आप बिल्कुल सही डिसीजन लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लड़की ना जैसे चेकमेट कर रही है, ठीक है। नाउ आई विल नॉट डू दैट मिस्टेक अगेन, ठीक है। जो मैंने पास्ट में करी थी और उस वजह से सक्सेस मिलना, उस वजह से सच सामने आना किसी का, उस वजह से रिवील होना चीज़ें आपके सामने, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे साथ में 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है जो कि बात कर रही है लैक, वरी और रेजिस्टेंस के बारे में। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप पास्ट में आप मनी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी अभी तक, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपकी सॉल्व हो सकती हैं। कोई भी अगर आप किसी लैक मेंटेलिटी में थे, टेंशन ले रहे थे आप मनी से रिलेटेड, आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा था, तो उसमें जो आपकी पास्ट की एनर्जी है, जो पास्ट की मिस्टेक्स हैं, वो आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं इस टाइम पे, इस वीक में, कि आप अपनी लाइफ में उस लैक मेंटेलिटी से बाहर निकल पाए, उस एंग्जाइटी से, उस वरी टेंशन से बाहर निकल पाए। यहाँ पे मुझे असिस्टेंस से ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपको बहुत ही हेल्पफुल पीपल मिल सकते हैं इस वीक में, जो कि आपकी हेल्प करेंगे आपको सही रास्ता दिखाने में। वो कुछ लोगों के लिए तो आपके एंजल्स हैं जो आपको इंट्यूशन देंगे, आपको गाइड करेंगे डेफिनेटली, ठीक है। वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपके आर्क एंजल्स या आपके एंजल्स हैं जिनसे आप बहुत कनेक्ट करते हैं। माइट भी आप मेडिटेट करते हो तो आपको गाइडेंस मिलती हो, ठीक है। वो आपको असिस्ट करेंगे कि सही रास्ता क्या है, वो आपको आपकी पास्ट की मिस्टेक्स दोबारा दोहराने नहीं देंगे, ठीक है। आपको इंट्यूशन देंगे, आपको मैसेजेस देंगे, डाउनलोड्स हो सकते हैं आपको इस वीक में, ये भी मुझे लग रहा है, ताकि आप सही रास्ते पे आगे चलें। आपको सही पाथ दिखाएंगे वो आपको इस वीक में पाइसिस, मुझे ये लग रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में हेल्पफुल पीपल आ रहे हैं, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो जैसे आपसे जो गलतियां आपने करी है ना, उनसे तो आप सीख ही रहे हैं, लेकिन हाँ जहाँ भी आप फंसेंगे चीज़ों में, वहाँ पे आपको बाहर निकालने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए लोग आ जाएंगे। और हो सकता है वो स्ट्रेंजर्स हो, आप उनको नहीं जानते हो, बट समहाउ वो आपकी लाइफ में इस वीक में एंटर करेंगे, क्योंकि आपको बाहर निकालना है उस प्रॉब्लम से, ठीक है। हाँ, लेकिन एक गाइडेंस डेफिनेटली आ रही है कि मनी से रिलेटेड अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स थी, तो आपको बोला जा रहा है कि दोज आर जस्ट इल्यूजन, वो इल्यूजन है, वो सच नहीं है, वो आपकी लैक मेंटेलिटी है, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। इन रियलिटी आपको मनी से रिलेटेड कोई वरी, कोई टेंशन होना नहीं चाहिए, ओके। यू हैव लॉट्स ऑफ मनी, और आपके लिए डोर ओपन हो रहा है, दिख रहे हैं, आपके लिए डोर ओपन हो रहा है मनी से रिलेटेड। न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रही है, लेकिन आपको लैक मेंटेलिटी से निकलना बहुत ज़रूरी है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे सामने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं, मुझे ऑफर्स नहीं मिल रहे हैं, मुझे सही रास्ता नहीं दिख रहा है। नहीं, आप सही रास्ते पर ही आगे हैं। एंजल्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं, वो आपके लिए डोर ओपन कर रहे हैं थ्रू योर इंट्यूशन, वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको आपके सामने रिवील कर रहे हैं सही लोगों का सही चेहरा, कि कौन सही है आपकी लाइफ में, कौन सही नहीं है। सो ये देखा जाए तो वीक बहुत ही पावरफुल रहने वाला है आपके लिए, बिकॉज यहाँ पे जैसे पर्दा गिरना लोगों के चेहरे से पर्दा गिरेगा, लोगों की असलियत सामने आएगी आपके सामने, ठीक है। एंड साथ में आपका भी चेहरा आपको दिखेगा कि आप में क्या पावर है, आप कहाँ लैक कर रहे हैं, आप में क्या कमी है, वो निखर के सामने आएगी और आप उस पर वर्क करेंगे। और आपको रियलाइज होगा कि हाँ ये मिस्टेक मैंने पास्ट में करी थी, नाउ अब मैं नहीं करूँगी। यू विल बी सो क्लेवर इन ए गुड वे। आप स्मार्टली चीज़ों को हैंडल करने वाले हैं इस वीक में, ठीक है। एंड साथ में देखिए यहाँ पे जो मून का कार्ड होता है, ये कहीं ना कहीं हिडन शत्रुओं के को भी रिवील कर रहा है आपके सामने, आपके कौन सगा है और कौन फेक है। ये एनर्जी आपको दिखने वाली है इस वीक में, लोगों की सच्चाई आपके सामने खुलकर सामने आने वाली है इस वीक में। ये मुझे गाइडेंस पाइसिस आपके लिए आ रही है। आइए देखते हैं आपके लिए सेल्फ केयर डेक से क्या गाइडेंस है फॉर दिस वीक। सरेंडर का मैसेज आया है आपके लिए। और देखिए कितनी सुंदर आर्क एंजल है यहाँ पे, बोला जा रहा है ना यहाँ पे आपकी एंजल्स एंड आपके आर्क एंजल्स आपसे बहुत कनेक्ट करते हैं। या आपके लिए मैसेज आ रहा है, स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल लाइफ, इट गेट्स इन द वे ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में डेफिनेटली डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। मैंने बोला ना एंजल्स आपको गाइड करेंगे आपको उस लैक मेंटेलिटी से बाहर निकालना, आपको आपकी पास्ट की मिस्टेक्स दिखाना, सो दैट इन दिस वीक इन
दिस प्रेजेंट टाइम आप वापस से वो मिस्टेक्स ना दोहराएं। इसके लिए आपको अगर लोग लगेंगे तो एंजल्स आपकी लाइफ में वो हेल्पफुल लोग भेजेंगे जो आपको आपकी प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। अदरवाइज आपकी एंजल्स आपको सही रास्ता खुद दिखाएंगे कि क्या सही रास्ता है तुम्हारे लिए, इस रास्ते पे आगे बढ़ो, ये तुमने पास्ट में मिस्टेक करी थी, इसे दोबारा दोहराना नहीं है, अपनी इस मेंटेलिटी से बाहर निकलो, तुम्हारी लाइफ में मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यू डोर तुम्हारे ओपन करना, ये सारे आपके एंजल्स आपको गाइड करेंगे। ठीक है, सो कंट्रोल मत करिए, यहाँ पे बोला जा रहा है सरेंडर कर दीजिए अपने एंजल्स के सामने, यूनिवर्स के सामने, जिस भी ईश्वर पे, जिस भी चीज़ पे, डिवाइन पावर पे आप बिलीव रखते हैं उनके सामने खुद को सरेंडर कर दीजिए। डरना बिल्कुल भी नहीं है, आपको अब रास्ता आपके एंजल्स दिखाएंगे, यूनिवर्स दिखाएगा, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है आपकी लाइफ में गाइस। ओके, इन्विटेशन यहाँ पे बोला जा रहा है, द वर्ड्स यू स्पीक आर एन इन्विटेशन टू लाइफ, अ रिक्वेस्ट टू ब्रिंग एनर्जी इनटू फॉर्म, चूज योर वर्ड्स केयरफुली। मैंने बोला ना, ये जो लैक का मैसेज है ना, ये मुझे बहुत ही इंस्टिगेट कर रहा है आपके लिए कि जैसे आपका माइंडसेट अपने लिए लैक मेंटेलिटी का है। इन रियलिटी आपकी लाइफ में मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है नहीं, इट्स जस्ट दैट कि आप नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, कहीं ना कहीं आप वापस से पॉजिटिव होते हैं, फिर से नेगेटिविटी में चले जाते हैं, फिर से आपको लगता है नहीं नहीं मेरा काम नहीं बन सकता है, या मुझे नहीं मिल सकता, या मैं डिजर्व नहीं करता, ऐसी एनर्जी में चले जाते हैं। तो वो जो लैक मेंटेलिटी, दिस इज जस्ट मेंटेलिटी, दिस इज नॉट रियलिटी। मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी लाइफ में, बस आपकी आप कहीं ना कहीं किसी तरीके से नेगेटिविटी से घिर जाते हैं अगर, तो इसीलिए आपके लिए मैसेज आ रहा है कि अपने वर्ड्स को वाइजली यूज़ करिए, कि अफर्मेशंस यूज़ करिए पॉजिटिव। आई लव मनी, मनी लव्स मी बैक, I attract calmness in my life, I love myself, okay, I am beautiful, I am a kind hearted person, my life is full of joy, I am hopeful towards my life, okay, my life is adventurous, my life is full of fun। ये जितने वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स एक पॉजिटिविटी आपके अंदर लेकर के आएंगे। ठीक है, तो वो ऐसे अफर्मेशंस यूज़ करिए, आपके वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं आपके माइंड सेट चेंज करने में। तो यस, डेफिनेटली जर्नलिंग करिए, अफर्मेशंस पॉजिटिव यूज़ करिए, सबलिमिनल्स सुन सकते हैं वो सुनिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस को ईयर में लगा करके सुनिए, वो आपका एक सबकॉन्शियस माइंड को आपके चेंज कर देंगे। जस्ट आपको ना आपका सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत है, नथिंग एल्स, और कोई वरी नहीं है। और प्लीज़ सरेंडर कर दीजिए डिवाइन के सामने। ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि मेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स नहीं है, मेरी लाइफ में चीज़ें नहीं आ रही हैं। डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में हो रहा है। लोगों के फेस भी, फेक लोग भी आपके सामने निखर के सामने आने वाले हैं इस वीक में। और यस, डेफिनेटली मनी के भी स्रोत ओपन हो रहे हैं आपकी लाइफ में, मनी से रिलेटेड भी ऑफर्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं यहाँ पे पाइसीज। सो यस पाइसीज, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे होती है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू गाइज, बाय बाय। हाय स्कॉर्पियोज, आइए देखते हैं स्कॉर्पियोज के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है फ्रॉम 25 जुलाई टू 31 जुलाई। स्कॉर्पियोज के लिए कैसा रहेगा? गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी। थैंक यू। आई फील लाइक दिस कार्ड वांट्स टू कम। थैंक यू, थैंक यू। ओके, आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है पेज ऑफ फायर यानी पेज ऑफ वॉन्ड्स का, अनदर 4 ऑफ अर्थ का कार्ड आ रहा है, एंड द लास्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है अवेकनिंग का। ओके, हैंगमैन की एनर्जी आपके लिए आ रही है। ऑलराइट, सो सी स्कॉर्पियोज, आपके लिए यहाँ पे फर्स्ट कार्ड पेज ऑफ वॉन्ड्स का आ रहा है, जो कि डेफिनेटली गुड न्यूज़ के बारे में बात करता है। और ये मैसेज आपके लिए लेकर के आ रहा है क्रिएटिव, इंथुजियास्टिक एंड मोटिवेटेड का। ओके, यहाँ पे डेफिनेटली आप स्कॉर्पियोज इस वीक में बहुत ही फायरी एनर्जी में रहने वाले हैं। आपके लिए बोला जा रहा है कि इंथुजियास्टिक रहना है आपको, राइट, एंड अपनी क्रिएटिविटी को पूरा यूज़ करना है। हो सकता है इस वीक में आपको कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आ सकते हैं स्कॉर्पियोज, तो आपको बोला जा रहा है उन आइडियाज़ को आप फॉलो करिए। ओके, अगर आपको लग रहा है ना कि आपको पेंटिंग करने की ज़रूरत है, आपको पेंटिंग करने का मन कर रहा है, ओके, या आपको हो सकता है कि आपको कुछ नया सीखने का मन कर सकता है, मुझे ड्राइविंग सीखने का मन कर रहा है, या मुझे स्विमिंग सीखने का मन कर रहा है, या मुझे चेस सीखने का मन कर रहा है, वॉट एवर, कोई भी क्रिएटिव आइडिया आपको आ रहा है ना कि मुझे ये करने की ज़रूरत है, देन प्लीज़ डू इट। ओके, इस जो मोटिवेशन आपको उसके थ्रू मिलेगी ना, वो आपकी बहुत हेल्प करेगी आपके अदर थिंग्स में भी, राइट। लाइक सपोज हो सकता है आपको चेस खेलने का मन हो, सपोज फॉर एग्जाम्पल, देन स्टार्ट प्लेइंग चेस। लर्निंग चेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देन फॉर यू। ओके, आप उसको लर्न करिए, उससे क्या होगा ना, आप
जो अदर फील्ड्स हैं, सपोज आप एक 9 to 5 की जॉब करते हैं बट उसमें आप बोरिंग फील कर रहे हैं अगर सपोज, ठीक है, तो उसमें आपको इंथुजियास्टिक फील होगा, उसमें आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी, राइट, उसमें आप बहुत मोटिवेटेड फील करेंगे। अदर वर्क्स में भी अगर आप अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे तो इसी के थ्रू आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ समय स्पेंड करेंगे, राइट, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी। सो लाइक दैट वॉट एवर, आई मीन जस्ट एन एग्जाम्पल स्कॉर्पियोज, जो भी आपको क्रिएटिव आइडिया आ रहा है आप वो फॉलो करेंगे तो उससे आप अपनी लाइफ के अदर जो एरियाज है ना उसमें भी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड एंड इंथुजियास्टिक पैशनेट फील करेंगे। आपको लगेगा हाँ दूसरे एरियाज में भी ग्रोथ हो रही है मेरी, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है यहाँ पे। पेज ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको डेफिनेटली कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आना, ये मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके लिए। ओके, एंड गुड न्यूज़ डेफिनेटली आपको यहाँ पे मिल सकती है, लेकिन और आपको बोला जाएगा उसके लिए, लेकिन आपको एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको सपोज कोई ऑफर मिल रहा है, ठीक है, तो कहीं से भी सपोज मैरिज का प्रपोजल हो सकता है आपके लिए, या हो सकता है कि आपको कोई जॉब ऑफर मिलना, तो जस्ट बैठना नहीं है, ये सोचना नहीं है कि लूँ या नहीं लूँ ऑफर, एक्शन लेना पड़ेगा उसके प्रति। आपको जो भी आपको उसके लिए जो जो करने की ज़रूरत है ना वो आपको करने को बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये एक आपके लिए गाइडेंस आ रही है। साथ में आपके लिए यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है जो कि फ्रुगलनेस, एक्स्ट्रावेगेंस एंड कंट्रोल के बारे में बात करती है स्कॉर्पियोज। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है मनी पे थोड़ा सा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। मनी को बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है लग्जूरियस आइटम बाई करने में, या फिर सपोज अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने का अगर आपका मूड है तो जाकर के थाउजेंड्स ऑफ डॉलर या थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ आप अपने स्पेंड मत कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जाकर के, बिकॉज इन लॉन्ग टर्म वो मनी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में दिखाने वाली है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है स्कॉर्पियोज। सो मनी को लेकर के ना थोड़े से अपना कंट्रोल आपको इस वीक में रखने को बोला जा रहा है। स्पेंड करना है बट बोला जा रहा है बी फ्रूगल, थोड़ा सा सोच समझ करके स्पेंड करना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे ये मैसेज नहीं है कि मनी बिल्कुल भी स्पेंड ही नहीं करनी है, बिल्कुल कंजूस वाली एनर्जी में चले जाइए, ठीक है, माइजर वाली कंडीशन भी नहीं लानी है, लेकिन कितना स्पेंड करना है वो अमाउंट डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। एक उस फ्लो में आना कि हाँ नहीं, मेरे पास $1000 हैं तो 1000 में मैं $100 स्पेंड कर लेता हूँ दिस वीक में, ठीक है। $200 मैं अपने फूड पे स्पेंड करूँगा एंड बाकी मैं जो भी मेरे पास $700 बच रहे हैं उनको मैं सेविंग करूँगा इन फ्यूचर, बिकॉज इन फ्यूचर आपको उसकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो ये मुझे आपके लिए एक मैसेज आ रहा है, डोंट बी एक्स्ट्रा वेगेंट, ओके, ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। साथ में आपके लिए यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी आ रही है, अवेकनिंग का कार्ड आ रहा है जो कि बात कर रहा है पॉज, पर्सपेक्टिव एंड सेल्फलेसनेस के बारे में। तो यहाँ पे वही मैंने बोला ना, थोड़ा सा पॉज लेने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ये पॉज कहीं ना कहीं आपको मनी में भी लेने की ज़रूरत है। सोच समझ के फैसला लेना है इस वीक में, डिसाइड करना है, ठीक है। बिल्कुल भी हड़बड़ी में फैसला नहीं लेना है आपको ना, कि जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला ना यहाँ पे आपको न्यू बिगनिंग है, कोई ऑफर आ सकता है, आपको मिल सकता है, ठीक है, तो उस सोच समझ के उस पर एक्शन लेना है, डेफिनेटली लेना है, यस बोलना है, नो बोलना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट माइंडफुलनेस के साथ में, सोच समझ करके, ठीक है। ये नहीं कि जस्ट ओके ऑफर मिल रहा है, ओके सपोज आपको मान लीजिए कि आप कहीं 9 to 5 फॉर एग्जांपल जॉब करते हैं, ठीक है, आपको ऑफर मिल रहा है कहीं से, आप 10,000 की जॉब करते हैं, आपको 50,000 का ऑफर मिल रहा है। अब नाउ यू आर सेइंग वाओ 50,000 का ऑफर मिल रहा है, लेट्स टेक इट, आपने ले लिया, बट माइट बी नेक्स्ट वीक आपको दूसरी जॉब का ऑफर मिल जाए जो कि 1 लाख रुपीज़ आपको ऑफर कर रही हो, राइट, आपने और भी जगह इंटरव्यूज दे रखे हो, उनका रिजल्ट अभी नहीं आया हो, राइट। सो ये बोला जा रहा है एक्शन लीजिए बट पॉज लेकर के, सोच समझ के, माइंडफुलनेस के साथ में, ठीक है, पूरी तरीके से हर पर्सपेक्टिव को सोचने समझने के बाद में, ठीक है। ये गाइडेंस आपके लिए इस वीक के लिए आ रही है। बहुत ही हड़बड़ी में नहीं रहना है बिल्कुल भी स्कॉर्पियोज आपको इस वीक में, ठीक है। या इसके लिए आपके लिए ये भी गाइडेंस आ रही है, यूज़ योर इंट्यूशन। यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी डेफिनेटली मेडिटेशन के बारे में भी बात करती है, तो यस डू मेडिटेशन। अगर आपको लग रहा है कि आपको यूनिवर्स से इंट्यूशन मिल सकती है, गाइडेंस मिल सकती है सही डिसीजन लेने में, देन प्लीज डू मेडिटेशन, स्पेंड सम टाइम विद मदर अर्थ, ओके। वॉक करिए मॉर्निंग या इवनिंग, जब भी आपको टाइम मिलता है, ग्रास पे नंगे पैर चलिए, या थोड़ा सा मॉर्निंग टी पी लीजिए अपने नेचर के साथ बैठ करके, या फिर
मेडिटेट कर लीजिए, जिस भी तरीके से आपको शांति मिलती है, जिस भी तरीके से आप कनेक्ट कर पाते हो डिवाइन से। हर किसी का अलग अलग तरीका होता है, राइट? सो या जो भी तरीका आपका है उसे फॉलो करिए, एंड जो इंट्यूशन आपको आ रही है देन डिसाइड, ओके, कि क्या फैसला लेना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए। आइए देखते हैं आपके लिए सेल्फ केयर डेक से क्या गाइडेंस है। थैंक यू फॉर स्कॉर्पियोज, गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज। ओके, यहाँ पे रेबल का कार्ड आ रहा है जो कि बात कर रहा है, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट द फैक्ट दैट यू डोंट फिट इन, स्टैंड ऑन योर ओन टू फीट। ओके, सो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि डेफिनेटली आपको यहाँ पे रेबेलियस एनर्जी में जाने की ज़रूरत है। सेल्फलेसनेस का मैसेज था आपके लिए यहाँ पे, देखिए, ठीक है, कि अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। ये नहीं सोचना है कि दूसरे क्या चाह रहे हैं आपसे, ठीक है, आप क्या चाहते हैं, आपकी इंट्यूशन क्या बोल रही है, आप खुद से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपकी क्या विश है, आपको क्या लगता है कौन सा रास्ता आपको हैप्पीनेस देने वाला है, वो डिसाइड करना है आपको, वो चूज़ करना है आपको, ना कि आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं, आपके सिबलिंग्स क्या चाहते हैं, या आपकी वाइफ क्या चाहती हैं आपको 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 सही रास्ता दिखाना, वो नहीं इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे चॉइसेस का मैसेज आ रहा है आपके लिए, जो कि बात कर रहा है वरी लेस अबाउट मेकिंग द राइट चॉइस एंड मोर अबाउट बीइंग स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल एनी आउटकम, ठीक है। सो यहाँ पे डेफिनेटली मैंने बोला ना कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपके सामने आ सकते हैं यहाँ पे इस वीक में। ओके, सो यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी है कि मैं सही चॉइस, सही ऑप्शन को चूज़ कर रहा हूँ या नहीं। ये डिसाइड करना है कि जो भी मैं चूज़ कर रहा हूँ उसको मैं सही से हैंडल कर पाऊँगा कि नहीं, ठीक है, या उसको मैं हैंडल कर लूँगा इस कॉन्फिडेंस के साथ में, ठीक है। सेल्फलेसनेस ना, अपने पे ट्रस्ट रखना है आपको, और उसके लिए ग्राउंडिंग की एनर्जी, आपका रूट चक्र बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मेडिटेशन कर सकते हैं रूट चक्र की, अपने पे बिलीव रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि जो भी आउटकम आएगा, जो भी निर्णय मैं लूँगा, जो भी रिजल्ट मेरे सामने मैं चूज़ करूँगा अपने लिए, वो मेरे लिए बेस्ट होगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना, खुद पे ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है। ये मैसेज आपके लिए आ रहा है, ठीक है। एंड इंस्टेड ऑफ प्लीजिंग अदर्स, ट्राई टू प्लीज योर सेल्फ, योर हार्ट। आपका हार्ट क्या बोल रहा है, किस में खुशी मिल रही है आपको, वो करिए स्कॉर्पियोज। ओके, सो यस स्कॉर्पियोज, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे होती है देन प्लीज लाइक दिस video, share it with others, subscribe to my channel, and please press the bell icon for future updates. Thank you. Bye bye.